ज्योतिष की गणनाओं में साल 2026 की संभावनाओं में एक महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। वो गोचर जो बढ़ाएगा मोमेंटम, देगा इनोवेशन, पर मांग रहा है कुछ प्रिकॉशंस। जी हाँ, आज से कुछ दिन बाद मंगल अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और आ रहे हैं वो कुंभ राशि में, जहाँ पे पहले से राहु, शुक्र, सूर्य और बुध विद्यमान है। और मंगल के इस गोचर के साथ बनने जा रहा है अंगारक योग, वो योग जो जाना जाता है वॉर के लिए, एंगर के लिए, पैशन के लिए और एग्रेशन के लिए। लेकिन इस बार का अंगारक योग कुछ खास है, कुछ अलग है। और इस अंगारक योग के कुछ पहलू कई राशियों को, कई लग्नों को अच्छा लाभ भी देने वाले हैं, क्योंकि इस बार अंगारक योग के ऊपर है गुरु का हाथ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मंगल का ये गोचर, कैसे अंगारक योग सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों को असर देने वाला है। तो इस वीडियो में काफी होलिस्टिक प्रेडिक्शंस करी गई है और इस गोचर के दौरान जो अन्य महत्वपूर्ण गोचर हुए हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। जैसे कि 26 को होने वाला बुध का वक्री गोचर, 2 मार्च को होने वाला शुक्र का उच्च का गोचर और 11 तारीख को गुरु का मार्गी गोचर। सभी गोचरों को इन प्रेडिक्शन में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं एरीज राशि का हाल। मेष राशि वालों, आपके लिए तो मंगल जो है लग्नेश है, यानी कि लग्नेश का 11वें घर से गोचर होने वाला है, जहाँ पे राहु विद्यमान है, शुक्र भी है, सूर्य भी है और बुध भी है। तो काफी इंटेंस हो रखा है आपका 11th हाउस। अगर टेक्निकलिटी में जाएं तो यहाँ पे राजयोग और धनयोग सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। और वैसे भी मार्स 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। राहु जो कि एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है, 11वें घर के मार्स के रिजल्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। वैदिक भाषा में जिसे हम अंगारक योग कह रहे हैं, आपके केस में हम उसे एम्बिशन एम्पलीफायर योग भी कह सकते हैं। यानी कि आपकी इच्छाएं बढ़ने वाली हैं, आपकी भूख बढ़ने वाली है, सक्सेस के लिए आप किसी भी हद तक जाने वाले हैं। कुछ लोगों को आप एरोगेंट भी लगेंगे और कुछ लोगों को आप बदतमीज भी लगेंगे, क्योंकि मंगल का एक एस्पेक्ट सेकंड हाउस ऑफ वाणी पे भी जा रहा है, यानी कि कुछ वाणी दोष भी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी संभावना है कि इस पीरियड के दौरान आप किसी चीज की फिक्र नहीं करने वाले हैं। और इस मंगल के गोचर की वजह से, राहु के एम्पलीफिकेशन की वजह से आपको धन लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है, आपको बड़ी सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। बट पर्सनली मेरी एडवाइस रहेगी कि इस प्रोसेस में आप अपने रिश्ते नातों पे बहुत ध्यान दीजिए, दोस्ती यारी पे भी ध्यान दीजिए। जिस सर्कल पे आप हैंग आउट करते हैं उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे इस पीरियड के दौरान तो आप नेटवर्किंग किंग भी बनने वाले हैं, लेकिन ये संभावना भी काफी ज्यादा है कि इस पीरियड में आप गलत लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो टेम्पररी तौर पे आपको अभी फायदा देंगे, लेकिन भविष्य के लिए आपके लिए वो अच्छे साबित नहीं होंगे। क्योंकि 7.5 अभी आपकी चल रही है, तो गलत स्टेप ऐसे गोचर में आदमी ले लेता है। प्रेजेंट में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन फ्यूचर में उसकी नेगेटिव इंप्लीकेशंस होती है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वाणी पे काबू रखिए, जरूरत से ज्यादा लालच भी मत बढ़ने दीजिएगा और अपनी इच्छाओं पे भी काबू रखिएगा। क्योंकि इस पीरियड में कुछ आप ऐसे स्टेप ले सकते हैं जो आगे आपको नेगेटिव इंपैक्ट करेंगे, खासकर जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा जुलाई के महीने से। अभी जो आप कम करने वाले हैं वो सैटर्न में जाके खुलेगा। तो किसी प्रकार के करप्शन से बचिएगा, अंडरहैंड डीलिंग से बचिएगा। कोई भी ऐसे बीज मत बोइएगा जिसकी फसल आपको आगे जाके काटनी पड़े और जो आपको काफी महंगी साबित हो सकती है। ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है इस गोचर में। थैंकफुली आपके केस में ये हो रहा है कि गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है मंगल के ऊपर, राहु के ऊपर, इन जनरल 11th हाउस के ऊपर, और गुरु बहुत जल्दी मार्गी भी होने वाले हैं। तो मार्च के पहले हफ्ते में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपने बस कैरिड अवे नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं दिखाना है। अपने आसपास के सभी लोगों को रिस्पेक्ट कीजिए और ग्रेटिट्यूड भी शो कीजिएगा। अगर आपकी महादशा मेलेफिक प्लैनेट्स की चल रही है, केतु की चल रही है, या वीक या मेलेफिक प्लैनेट्स कंबस्ट प्लैनेट की चल रही है, तो जहां पे आपको 100 का फायदा होना है वहां पे ये 50 तक ही सीमित रहेगा। लेकिन देखिए, आप ही का वो लगन है, आप ही की वो राशि है जहां पे सबसे अच्छे हाउसेज में हो रहा है। कई राशियों, कई लगनों को तो उनको उसके 6th हाउस में झेलना है, 8th हाउस में झेलना है, 12th हाउस में झेलना है। लेकिन डिस्पाइट कि अच्छे हाउस में हो रहा है, फिर भी मंगल राहु की युति दुधारी तलवार की तरह होती है। एक तरफ तो फायदा कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज भी कर सकती है। चॉइस आपकी रहेगी, आप इंस्टेंट गेन चाहेंगे या स्टेडी ग्रोथ चाहेंगे। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए, मंगल का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ रहा है। 5th हाउस इमोशंस का होता है, आप चीज़ों को कैसे समझते हैं। 5th हाउस आपके लव अफेयर का भी होता है, चिल्ड्रन का भी होता है। और मंगल की एक दृष्टि आपके 6th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है, जो इन जनरल ना एग्रेशन बढ़ा देती है रिलेशनशिप के अराउंड। 6th हाउस आपका 7th से 12th भी होता है, तो स्पाउस की हेल्थ पे इंपैक्ट हो सकता है, आपके बच्चे के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, और आपका बिहेवियर इन जनरल फैमिली में अच्छा नहीं होने वाला है। आप काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे लोगों को। वैसी इंपल्सेस आएगी कि मेरी ही बात मानी जाए, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही बिल्कुल सही हूँ, जिसकी वजह से आपके रिश्ते नातों में और लव रिलेशनशिप में एक गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कोशिश कीजिएगा, सॉफ्ट रहिएगा और ईजिली अग्री कीजिएगा। जहाँ झुकने की जरूरत है वहाँ पे झुकिएगा, और जहाँ आपसे गलती हो रही है वहाँ पे उसको एकदम एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप इस गोचर के मेलेफिक इन्फ्लुएंस से खुद को बचा पाएंगे। और काफ़ी हद तक संभावना है कि इस पीरियड के दौरान आप वैसे अपनी फैमिली को इग्नोर ही करने वाले हैं। आपका ज़्यादा ध्यान बाहर के लोगों की तरफ रहेगा। 11वां हाउस क्या होता है ना, नेटवर्किंग को दिखाता है। आप अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसेस में इतना फोकस होने वाले हैं कि अपने परिवारजनों को, अपने प्यारेजनों को आप बिल्कुल भूल जाएंगे इस गोचर के दौरान। लेकिन आप जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, इन दी एंड उन्हीं के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि एक घर खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं अपने परिवारजनों के लिए, एक गाड़ी भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियल एस्टेट से गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं, अब्रॉड से भी बहुत अच्छे गेन आपको हो रहे हैं।
अब्रॉड जाने की भी संभावना है, क्योंकि राहु देखिए मंगल के साथ, लग्नेश के साथ 11वें घर में अब्रॉड से गेन करा सकता है। राहु अब्रॉड का ही कारक है। तो 11th हाउस का जो ये धन योग है, राजयोग है, आपको बहुत अच्छी मेटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स देने वाला, आपकी डिजायर्स पूरी करने वाला है। लेकिन आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इस राजयोग का, इस धन योग का, इस गोचर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। खासकर मार्च के पहले 10 दिन में आपको गाइडेंस की काफी जरूरत पड़ने वाली है। एक ऐसा फैसला आपको लेना होगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके हॉरोस्कोप में गुरु की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है। इन शॉर्ट, जिनके हॉरोस्कोप में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अभी एक्टिव हो रखे हैं। अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये गोचर ओवरऑल बैलेंस स्थिति दिखा रहा है। इवन दो पेट की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिसका कारण आपकी अनबैलेंस डाइट रहेगा। मंगल का एस्पेक्ट सेकंड हाउस ऑफ फूड स्पीच में पड़ रहा है, और मंगल जो डिसीजन लेगा, मंगल जो आपका हैबिट करवाएगा ना, वो राहु द्वारा डोमिनेट होगी। राहु पुश करेगा मंगल को। तो राहु जब मंगल को पुश करता है और मंगल का एस्पेक्ट सेकंड हाउस में पड़ता है, तो आदमी बहुत मसालेदार चीज़ें खाने लग जाता है, उसकी स्मोकिंग की जो है आदत पड़ जाती है, उसको ड्रिंकिंग की इंपल्सेस होने लग जाती हैं। तो अगर आप किसी भी एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो इस गोचर में देखिए आप बहुत ज़्यादा डामाडोल होने वाले हैं। जो प्रोग्रेस आपने पास्ट में भी की थी ना, वो हिलने वाली है। एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत पड़ने वाली है आपको। अगेन गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, और गुरु के एस्पेक्ट की वजह से वो आपको मिलने वाली है। रेमेडीज में क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में आप कीजिए दुर्गा माता की पूजा। देखिए, राहु को कंट्रोल दुर्गा माँ की पूजा से ही किया जा सकता है, और आपको मंगल को भी टारगेट करना पड़ेगा। तो हनुमान चालीसा पढ़िए, एक चैलेंज बनाइए, 11 दिन 11 बार डेली सुबह हनुमान चालीसा करके आप काम पे निकलिएगा। इससे आपके इंपल्सेस कंट्रोल होगी, आपकी हैबिट्स कंट्रोल होगी, आपको गुस्से पे कंट्रोल होगा, और जो भी अनिष्ट होने वाला होगा, जो बुद्धि आपकी भ्रष्ट होने वाली है इस गोचर के दौरान, वो रुकेगी। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मंगल और राहु की इस युति में आपको एक ऐसा काम करने वाले हैं जो जुलाई के बाद एक्सपोज होगा। तो इन प्रकार के अनिष्टों, इन प्रकार की नेगेटिविटी से बचने के लिए आप हनुमान जी की जरूर पूजा कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरी राशि का हाल, जो कि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों, वृषभ लगन वालों, आपके केस में राहु और मंगल की युति हो रही है 10th हाउस में। 10th हाउस कैरियर का होता है, आइडेंटिटी का होता है, हमारे इनर सेल्फ का भी होता है। और आपके 10th हाउस में ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं, वहाँ पे लग्नेश शुक्र भी है, बेनिफिक मरकरी भी है, सन भी वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। अब देखिए, 23 तारीख को मंगल ना यहाँ पे आके अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। तो मंगल जब वहाँ जगह बनाएगा, मंगल जो कि एक तामसिक प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा इन प्लैनेट्स को, और जिसकी वजह से आपके अंदर एक इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, और वो इंटरनल रेसिस्टेंस बाहर भी दिखने लगेगा। आपके आसपास के लोग इजीली जज कर पाएंगे कि आपके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति क्रिएट हो सकती है आपके अंतर मन के अंदर। मंगल का एक एस्पेक्ट आपके लग्न पे भी पड़ रहा है। अब मंगल आपके लिए 7th और 12th हाउस लॉर्ड है, तो टेक्निकली मंगल आपके लिए मार्केश प्लैनेट है। मैं ओवरऑल मेलेफिक नहीं बोलूंगा, बट मार्केश उसको बोलूंगा। बट फिर भी आपकी सफलता में मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 10th हाउस में अच्छे रिजल्ट भी देता है, और यहाँ पे तो बहुत अच्छा जो है राजयोग धनयोग बन रहा है आपके 10th हाउस के ऊपर। लेकिन ये इतना क्लीन राजयोग और इतना क्लीन धनयोग नहीं है। ये राजयोग और धनयोग एक कीमत के साथ आपके पास आने वाला है। अब क्या हो सकती है वो कीमत? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके काम को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन उसके बदले राहु और ये मंगल की युति आपसे कुछ लेने वाली है। हो सकता है आपकी हेल्थ, आपके हेल्थ के ऊपर एक इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। रिश्ते नातों पे भी ये इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये युति जो है आपके 4th हाउस के ऊपर भी देखेगी। 4th हाउस डोमेस्टिक पीस का होता है, आपके इंटरनल पीस का भी होता है, आपके गैजेट्स का होता है, आपके घर का होता है, आपके गाड़ी का होता है। कुछ इंपैक्ट उनके ऊपर भी पड़ सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है आपके नेटल हॉरोस्कोप के ऊपर, आपकी कौन सी महादशा और कौन सी आपकी अंतरदशा चल रही है। लेकिन घबराइएगा मत, इस गोचर के दौरान जो भी नेगेटिव होगा वो एक लिमिट तक ही होगा, क्योंकि लग्नेश और बुध की युति 10th हाउस में आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और 2 मार्च को आपका लग्नेश शुक्र एक्सॉल्टेड हो जाएगा 11th हाउस में, और योग कारक शनि के साथ वो युति कर लेगा। तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन कवर आप लोगों के ऊपर बना हुआ है। लेकिन ये गोचर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, आप अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप नई गाड़ी और घर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैजेट के ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस जाने वाला है। छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करेगी, लोग आपके आसपास के लोग आपको इरिटेट करेंगे, लोगों का बिहेवियर आपको छुप सकता है, लेकिन आपको शांति बनाए रखने की जरूरत होगी। खासकर कैरियर स्पेस में अगर कोई आपके काम के ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर उंगली उठाता है, तो बिल्कुल शांत रहिए। उस व्यक्ति से, उस इंसान से, उस सिचुएशन से आप बाद में भी तो डील कर सकते हैं। तो ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको शांत रहने की जरूरत होगी। रिएक्शंस बिल्कुल मत दीजिएगा ऐसे गोचर के दौरान, क्योंकि मंगल अभी ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है जहां से वो लगन को तो देख ही रहा है, 4th को भी देख रहा है, आपके 5th हाउस ऑफ थिंकिंग और इमोशन को भी देख रहा है। तो आपको काफी अनबैलेंस वो बनाने वाला है। आपके दिमाग में एक प्रकार की खिचड़ी बनेगी, ऐसे नेगेटिव नैरेटिव बनेंगे जिनका सच्चाई और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, म्यूजिक सुनिए और लोगों से बात कीजिएगा। अब यहाँ पे हमें एक नज़र ना गुरु के ऊपर डालने की जरूरत होगी, क्योंकि इस गोचर के दौरान, जो कि 2 अप्रैल तक वैलिड है, गुरु मार्गी होने वाले हैं। गुरु आपके 11th हाउस लॉर्ड है, अभी 2nd हाउस में ट्रोग्रेड होकर एक धनयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके 8th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस पे भी पड़ रही है। यानी मंगल के ऊपर 8th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है।
इसके क्या मतलब हो सकते हैं? गुरु आपके लिए दिखाता है चेंज, गुरु आपके लिए दिखाता है सक्सेस, गुरु आपके लिए दिखाता है धन का लाभ। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में पॉजिटिव महादशा चल रही है, पॉजिटिव अंतर्दशा चल रही है, तो आपको सडन गेन्स होते हुए दिख रहे हैं मार्च की जो है 7, 8, 9 और 10 तारीख को। लेकिन अगर आपके केस में मेलेफिक दशाएं चल रही है तो कुछ फाइनेंशियल लॉस होते हुए दिख रहा है। वैसे भी जो है फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, कुछ इनकम टैक्स के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पेनल्टी लग सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हैवी बिल आ सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल लीकेज होगा। लेकिन रिकवरी भी आपकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि धनियों का निर्माण हो रहा है आपके 11th हाउस में 2 मार्च से। तो इस गोचर के दौरान कभी चीजें इधर जाएंगी, कभी उधर जाएंगी, इन दी एंड चीजें बैलेंस हो जाएंगी, आपके फेवर में आ जाएंगी। बस कुछ दिन आपको अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करना है। फरवरी का लास्ट वीक और मार्च के पहले 7 दिन शांति बनाए रखिएगा और बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा। अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिएगा, कोई बड़े फैसले मत लीजिएगा इस गोचर के दौरान। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, जी हाँ, 10th हाउस क्या होता है ना, एक इमेज प्रोजेक्ट करता है आपकी समाज के ऊपर, आपके आसपास के लोगों के ऊपर। यहाँ पे जब इतने सारे प्लैनेट है ना, तो आपके आसपास के लोगों को लगेगा कि आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही और ये प्रोजेक्शन आप अपने फैमिली और कैरियर स्पेस और बाहर जब आप घूमने जाएंगे तब भी कैरी करने वाले हैं। आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स भी देखिए इस बात को पॉइंट आउट करने वाले हैं। आपके फैमिली में भी लोग जो है पॉइंट आउट करेंगे कि आप क्यों इतना अग्रेसिव हो रखे हैं, क्यों चीज़ों को आप इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप ये भी नोटिस करेंगे कि खाते हुए आप जो है जल्दी जल्दी चीज़ों को चबा रहे हैं। एक रेस्टलेसनेस सी महसूस होने वाली है, मन में एक घबराहट सी महसूस होगी। अब मार्स आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है जो स्पाउस को दिखाता है, 12th हाउस लॉर्ड भी जो बेड रिलेटेड प्लेजर को दिखाता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्पाउस के साथ कुछ इंटीमेसी को लेके कुछ वाद विवाद क्रिएट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वीनस भी प्रेजेंट है जो एक्सॉल्टेड भी होने वाले हैं। मोस्ट लाइकली आप काफ़ी पुशी होंगे, आपको फिजिकल इंटीमेसी की नीड ज़्यादा महसूस होगी और आपको इमोशनल सपोर्ट की भी ज़्यादा नीड महसूस होने वाली है और आपको ये लगेगा कि ये चीज़ आपको पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, आर्गुमेंट होने की संभावना है। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है या फिर अपने स्पाउस के साथ भी हो सकता है। अब अगर हम हेल्थ की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस गोचर के दौरान आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी सक्सेस के लिए। हेल्थ हेल्थ में अगर हम देखें तो आपको अपने चेस्ट का एरिया और आपके स्टमक के एरिया को काफ़ी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मार्स का एक एस्पेक्ट आपके असेंडेंट के ऊपर पड़ रहा है, तो जब भी असेंडेंट के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट पड़ता है और खासकर जब वो राहु के साथ जुड़ा हुआ है तो चेहरे पे निशान आने की भी संभावनाएं बनती है। ऐसा छोटे बच्चों के साथ होगा, आपने देखा होगा जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो गिरते हैं, उनको चोट का निशान लग जाता है, कभी माथे पे लगता है, कभी नाक के पास लगता है। वो इसी प्रकार के गोचर होते हैं जब छोटे बच्चे गिरते हैं और उनको चोट लगती है। लेकिन ये प्रिडिक्शन, ये मैकेनिज्म अडल्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो गाड़ी चलाते हुए सावधान रहिएगा, टूल्स ऑपरेट करते हुए भी सावधान रहिएगा, रोड रेज की संभावनाएं बनेगी, उसमें भी आपको शांति बनाए रखने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की और रेमेडीज की। तो रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि लग्नेश आपका शुक्र है और शुक्र आपका एक्सॉल्टेड होने वाला है, फिर 12th में आएगा, फिर लगन में आएगा। तो अब काफी समय तक जो आपका लग्नेश शुक्र है वो ऊपरी आर्क में ट्रांजिट करेगा जो अच्छे रिजल्ट देता है और सारे फैक्टर्स के मद्देनजर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा आप अपने जो रिंग फिंगर है उसमें व्हाइट सफायर पहने या फिर पेंडेंट में व्हाइट सफायर पहने, इससे आपका लग्नेश बली होगा। और देखिए अप्रैल और मई का महीना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस मंगल के गोचर के दौरान 10th हाउस के ऊपर आप उस इंपॉर्टेंट इवेंट की नींव रखने वाले हैं। तो लग्नेश को मजबूत करना अभी सबसे ज़्यादा वाइज लग रहा है। उसी के साथ साथ आप श्री लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। ये श्री महालक्ष्मी जी के लिए पढ़ा जाता है जिनकी ब्लेसिंग से हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, हेल्थ आती है, नई उमंग आती है और नई जीत आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं त्रिशिरी राशि का हाल जो कि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए देखिए 9th हाउस में अभी काफ़ी सारे प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। वहाँ पे राहु है, वहाँ पे शुक्र है, वहाँ पे बुध है और वहाँ पे सूर्य है। ये सारे प्लैनेट आपके 9th हाउस में बहुत अच्छा राजयोग धनयोग बना रहे हैं। अब वहाँ पे होगी मंगल की एंट्री जो करंटली तो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्सॉल्टेड हैं और विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन बना रहे हैं। और आई एम वेरी श्योर कि आपको पिछले मंगल के गोचर के दौरान कुछ ना कुछ अनयूजुअल इवेंट फेस करने पड़े होंगे। काफ़ी फायदा भी कुछ लोगों को हुआ है, इन कुछ लोगों को सडन लॉसेस भी हुए हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी महादशा अंतरदशा के ऊपर। अब यही मंगल जो है ना आपके 9th हाउस के ऊपर चला जाएगा। मंगल आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, 6th हाउस लॉर्ड है। तो टेक्निकली आपको आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में सक्सेस दिलाने में मंगल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 9th हाउस में मंगल अच्छे रिजल्ट देता है क्योंकि यहाँ से मंगल 3rd हाउस को देखता है। तो आपका करेज बढ़ जाता है, आपकी उमंग बढ़ जाती है, काम करने की जो है आपके तरीके बदल जाते हैं, आप लोगों को इजीली डोमिनेट कर पाते हैं, वन ऑन वन कंपटीशन में हम अनबीटेबल हो जाते हैं। तो मंगल और राहु की युति 9th हाउस में आपको वही उमंग देने वाली है, वो तेज देने वाली, वो प्रताप देने वाली है। तो फायदा उठाने के लिए आप तैयार रहिए। इस राजयोग, इस धन योग में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। आप एक बहुत बड़ी एक लैंड डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप घर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, गैजेट में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं
और आपके वर्क स्पेस में जो अभी इश्यूज चल रहे हैं उनमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको जीत मिलेगी। तो दुश्मनों को परास्त करने के लिए, लीगल केसेस में विक्ट्री के लिए ये गोचर काफ़ी सपोर्टिव है। लेकिन देखिए अंगारक योग है, अब इतनी आसानी से तो रिजल्ट्स नहीं देता है, कुछ ना कुछ कीमतें हमको चुकानी पड़ती हैं। अब इसको हम कीमत बोले या साइड इफेक्ट बोले, सक्सेस के साइड इफेक्ट देखिए आपके ऊपर तो जरूर होंगे। तो मैं 3 साइड इफेक्ट इस गोचर के आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके खर्चा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा आप खर्चा करने वाले हैं, जितना कमाएंगे उतना आप उड़ाने वाले हैं। जब आप बाहर घूमने निकलेंगे, जब आप शॉपिंग करने निकलेंगे या बैठ के आप सोशल मीडिया चला रहे होंगे, तो आपको जो है ना चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेगी, आप इम्पल्सिव बाइंग करने लग जाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जिनको आप कभी यूज़ भी नहीं करने वाले हैं। तो काफ़ी सोच समझ के खर्चे कीजिएगा, इम्पल्स पे कंट्रोल कीजिए। अब हम सेकंड साइड इफेक्ट की बात करते हैं। सेकंड साइड इफेक्ट इस गोचर का ये होने वाला है कि इस पीरियड के दौरान आपको जो रिलेशनशिप खोने वाले हैं, जी हाँ, इस रिलेशनशिप में आपके अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने जो है सिबलिंग के साथ या अपने जो आपके नेटवर्क हैं, दोस्त यार हैं, उन पे कुछ असर पड़ने वाला है। कुछ बात ऐसी आप कहने वाले हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आप करने वाले हैं जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और एक पुरानी दोस्ती आपकी टूटते हुए दिखाई दे रही है। अब तीसरा अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, तीसरा साइड इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर आने वाला है। खाने पीने की हैबिट आपकी इस पीरियड में बिगड़ने वाली है। आप इतना बिजी हो जाएंगे कि अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपका जो रूटीन चल रहा था वो भी इम्पैक्ट होने वाला है। ट्रैवलिंग आप बहुत करने वाले हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस दोनों प्रकार की ट्रैवलिंग होगी, जिस वजह से आपके फूड हैबिट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ओवरऑल आपकी एनर्जी को वो लो कर सकता है। तो पूरे मार्च के महीने में तो आप अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे, लेकिन अप्रैल में उसको आपको विपरीत असर देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा, थम जाइएगा, थोड़ा सांस लीजिएगा, आराम कीजिएगा। अब देखिए इसी पीरियड के दौरान, इसी गोचर की ड्यूरेशन के दौरान गुरु जो कि आपके 10th हाउस लॉर्ड है, लगन से जो है गोचर कर रहे हैं, अभी वक्री हो रखे हैं, वो मार्गी हो जाएंगे। गुरु मार्गी होने जा रहे हैं आपके 11 तारीख को, 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे और आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आने वाले हैं। कुछ एक काम जो आपके अटके हुए थे ना वो पूरे हो जाएंगे। तो मंगल और गुरु एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छा। गुरु की दृष्टि वैसे भी मंगल के ऊपर पड़ रही है। तो आपके केस में 10th और 11th हाउस लॉर्ड की जो ये जुगलबंदी है, ये आपको ऊपर लाइमलाइट और फुटेज लाने वाली है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या आप सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, तो मार्च की 8, 9, 10, 11 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इंस्टेंट सक्सेस, कुछ बड़ा फेम आपके ऊपर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। फुटेज आ सकती है, स्पॉटलाइट भी रहेगी आपके ऊपर। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रांजिट है, एक अच्छा ट्रांजिट है। सही प्रिकॉशन, सही रेमेडीज के साथ आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। रेमेडीज में क्या कर सकते हैं आप? रेमेडीज में मैं आपको काफ़ी रेकमेंड करूंगा, आप अपने 5th हाउस लॉर्ड जो कि शुक्र है आपके केस में, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसके लिए आप श्री लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्तम पढ़ सकते हैं, या फिर अपने रिंग फिंगर में आप एक वाइट सफायर पहन सकते हैं। ज्योतिष क्वालिटी का वाइट सफायर आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसके लिए आपको विजडम की जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो आएगी 5th हाउस से। सेम टाइम आप राहु को भी अपीस कर सकते हैं। राहु को अपीस करने के लिए दुर्गा माँ की पूजा करी जा सकती है। और नवरात्रि भी इसी गोचर के दौरान आएगी, तो आप उसमें 9 दिन का फास्ट रख सकते हैं। अगर 9 दिन का ना रख सके तो आप पहला दिन और लास्ट दिन कीजिएगा, लेकिन डेली दुर्गा सप्तशती पढ़िए या अर्गला सूक्त का पाठ कीजिए, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स बरस सके। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि की, अगले लगन की, जो कि है कर्क राशि, कर्क लगन। कर्क राशि वालों, आपके केस में मंगल योग कारक ग्रह है और योग कारक अब आपके 8th हाउस में आने वाला है। 8th हाउस जहाँ पे राहु पहले से विद्यमान है, वहाँ पे शुक्र भी है और वहाँ पे बुध भी है और सूर्य का भी गोचर हो रहा है। अब 8th हाउस आपका इतना हैवी वेट होने वाला है, ऊपर से अष्टम मंगली का पीरियड और अंग कारक योग, तो क्या कहानी हो सकती है, चलिए समझते हैं। घबराइए मत। पहली बात तो देखिए 8th हाउस जो है ना परिवर्तन का होता है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। यानी कि ये गोचर आपको एक बहुत अच्छा मौका दे सकता है जीवन में नए बदलाव लाने के लिए, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। अगर आप किसी एक बुरी आदत से परेशान है, किसी बीमारी से ग्रसित है, या आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये वो ट्रांजिट है, ये वो गोचर है जो आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ सकता है। जो बड़े जीवन में बदलाव होते हैं ना, वो इसी प्रकार के गोचर से होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ नेगेटिविटी लाइफ में आती है, कुछ इश्यूज होने लग जाते हैं, रिलेशनशिप में दरार पड़ जाती है, नुकसान भी होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ऐसे गोचर ही जीवन में एक नई शुरुआत देते हैं। और ये वचन, ये सेंटेंस आपके ऊपर ज़्यादा इसलिए लागू होता है क्योंकि गुरु जो आपके लिए भाग्येश है, 9th हाउस लॉर्ड आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और बहुत जल्दी मार्गी होने वाले हैं। इसी ड्यूरेशन में गुरु मार्गी होंगे, यानी कि मार्च के पहले 10 दिन में कुछ एक ऐसी घटना घट सकती है जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। तो अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं, दुश्मनों से फंसे हुए हैं, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, पैसे की तंगी चल रही है, कैरियर में चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो ये गोचर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने कुछ अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। 8th हाउस वैसे भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का ही होता है, तो ये गोचर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ला सकता है जिससे आपका कैरियर रिवाइव हो सकता है, आपके लाइफ में भी एक रिवाइवल आ सकता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप रिसर्चर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप बिहाइंड द सीन काम करते हैं, इवन आप अगर आप कोडिंग करते हैं या एआई में भी रिसर्च कर रहे हैं, तो ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव होने वाला है। बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देगा, बड़े ही
मैग्निफिसेंट वे में। यानी कि इस गोचर के दौरान आपको कोई सडन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एकदम से कहीं से एक ऐसा मौका आ सकता है जो आपके कैरियर को रिवाइव कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी इंप्रूव कर सकता है। एट्थ हाउस वैसे भी सडन गेन्स का होता है, तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको कुछ एडवांटेज मिल सकता है, कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आ सकती है और फायदा आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिनल की फील्ड में काम करते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में काम करते हैं, या फिर आप रिसर्चर हैं, या आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, या योग साधना में आप लीन रहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये गोचर बहुत सपोर्टिव होने वाला है। एट्थ हाउस एक ऐसा मिस्टीरियस हाउस है जहाँ पे बहुत सारी एबिलिटीज छुपी होती है, और ऐसे गोचर के दौरान वो एबिलिटीज सामने निकल के आती हैं। अब देखिए, मंगल 2 अप्रैल तक आपके एट्थ हाउस के ऊपर रहेगा, और उस बीच में एक एक करके शुक्र, बुध और सूर्य आपके एट्थ हाउस से बाहर आ जाएंगे। शुक्र 2 तारीख को एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। शुक्र आपके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शुक्र आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स को रूल करते हैं। शुक्र आपके 4th हाउस ऑफ डोमेस्टिक कंफर्ट को रूल करते हैं। तो शुक्र का एक्सॉलेशन होना, वो भी 9th हाउस में, तो मंगल के ऊपर जो ये टेंशन बना हुआ है, खासकर जो ये सेक्सुअल टेंशन है मंगल के ऊपर, उसको कम कर देगा। जी हाँ, मंगल, राहु और शुक्र आपके एट्थ हाउस में कोई आसान प्लेसमेंट नहीं है। ये इंटीमेसी की डिज़ायर को बढ़ा देता है। रिलेशनशिप के अराउंड जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। हिडन रिलेशनशिप भी कराता है, लिव इन रिलेशनशिप भी कराता है, अफेयर्स भी मैरिज में करा देता है। स्कैंडल्स भी होते हैं ऐसे ही गोचर के दौरान। लेकिन बहुत ही शुक्र की बात है कि शुक्रदेव 2 मार्च को आपका एट्थ हाउस छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी 23 तारीख से लेके, यानी कि 23 फरवरी से लेके 2 मार्च के बीच में ये गोचर वैलिड है, ये पोजिशंस वैलिड हैं। तो अपना सेल्फ कंट्रोल बनाइएगा, अननेसेसरी अफेयर्स में मत पीजिएगा, अननेसेसरी कम्युनिकेशन मत कीजिएगा। एलिगेशंस भी आपके ऊपर लगते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर आप मेल हैं, रिस्की बिहेवियर करते हैं, तो थोड़ा सा संभल जाइए। ये गोचर बैकफायर हो सकता है आपके ऊपर। और बाकी मैरिज के केसेस में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। स्पाउस के साथ जो अनबन चल रही है वो बढ़ सकती है। इन लॉज के साथ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। एट्थ हाउस वैसे भी इन लॉज को दिखाता है। तो फीमेल जातक जो हैं उनका अपने सास ससुर के साथ मनमुटाव होते हुए दिख रहा है। इवन देवरानियों के साथ भी आपके से कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है ना वो अपने से छोटी उम्र के लोगों को दिखाता है। तो आपके इन लॉज की फैमिली में आपके स्पाउस की जो यंगर ब्रदर हो या यंगर उनके कोई सिबलिंग हो, उनके साथ आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम हेल्थ के एरिया को और विस्तार से चर्चा करें, जो कि बहुत जरूरी है ऐसा करना, मंगल और राहु की युति एट्थ हाउस में कई बार ऐसे इश्यूज क्रिएट करती है जो इजीली डायग्नोस नहीं होते हैं। अभियाचर योग भी होता है, यानी कि तंत्र मंत्र जादू टोना भी ऐसे समय में जातक के ऊपर किया जाता है। तो आपके दुश्मन इस पीरियड में काफी एक्टिव हो जाएंगे ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर। आपको नजर भी इजीली लग जाएगी, जिसके वजह से पेट खराब, सर दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन होते हुए दिखाई दे रहा है। और मंगल और राहु का जो ये एस्पेक्ट है आपके सेकंड हाउस पे भी पड़ेगा। सेकंड हाउस फूड हैबिट्स को दिखाता है, आपके स्पीच पैटर्न्स को भी दिखाता है। तो आपके खाने पीने की आदतें और आपके बात करने के तरीके में, आपके मैनरिज्म में कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जो नॉन फेवरेबल रहेगा। तो एग्जिस्टिंग फ्लो खराब होते हुए दिखाई दे रहा है, हैबिट के ऊपर असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस गोचर में प्रिकॉशंस तो लेने की जरूरत है, खासकर रिलेशनशिप के अराउंड और हेल्थ के अराउंड। कैरियर में रिवाइवल दे सकता है ये, क्योंकि मार्स आपके लिए योग कारक है। लेकिन एट्थ हाउस में मंगल और राहु आपको थोड़ा बहुत करप्शन की इंक्लेशन दे सकता है। कुछ अंडर हैंड डीलिंग आप करने वाले हैं, जो कि मैं एडवाइस करूंगा मत कीजिएगा, बचिएगा इन चीज़ों से। बुरी संगत से भी बचने की जरूरत है। रेमेडीज में क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में आप हनुमान जी की पूजा अवश्य कीजिएगा। मंगल आपके लिए योग कारक है, सदैव अच्छे रिजल्ट देता है, तो एट्थ हाउस में भी वो अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन एट्थ हाउस में अष्टम मंगल के रिजल्ट, वो भी अंक कारक योग के साथ, उनको तो कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप देवी की पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नवरात्रे आ रहे हैं, व्रत रखिए, अर्गला सूत्र पढ़िए और हनुमान चालीसा का डेली पाठ कीजिएगा। इस तरीके से आप खुद को इन नेगेटिव रिजल्ट से बचा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, अगले लगन का हाल, जो कि है सिंह लगन, सिंह राशि। क्या लगता है आपको, कैसा जाएगा आपके लिए मंगल का ये गोचर? क्योंकि मंगल आपके लिए जो है योग कारक ग्रह है। अब तो 7th हाउस में आके आपके लगन को देखेगा, आपके 4th एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखेगा, आपके सेकंड हाउस को भी देखेगा। क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स होने तो लाजमी है यहाँ पे। कुछ अच्छा प्रभाव, रेपुटेशन बढ़ना, आपके इनकम का बढ़ना, और आपके मैरिज में भी कुछ जो है एक यूनिक सा इवेंट होने वाला है। मैरिज में नहीं बोले तो एटलीस्ट आपके स्पाउस के साथ कुछ एक यूनिक इवेंट होने वाला है। लेकिन एक बात ये समझिएगा, आपके लोअर एक्सिस में भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। 7th हाउस में राहु भी है, 7th हाउस में मरकरी भी है, वीनस भी, असेंडेंट लॉर्ड सन भी वहीं पे है, सैटर्न आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, अष्टम शनि तो चल ही रहा है आपका। तो बड़ी सी यूनिक सिचुएशन सी बन रही है इस गोचर के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले इसका प्रभाव आपके कैरियर के ऊपर। कैरियर के ऊपर आपके ऊपर एक फुटेज आने वाला है। वर्क स्पेस में आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पास्ट में आपने जो एफर्ट्स करे थे उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप काफ़ी डोमिनेट भी होने वाले हैं इस बार, आप काफ़ी वोकल होने वाले हैं। आप जिन चीज़ों को डिजर्व करते हैं ना, उसके लिए आप कदम बढ़ाने वाले हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजर्स आप लेने वाले हैं, काफ़ी वोकल भी आप हो जाएंगे इस पीरियड में, और फ़ायदा भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है।
ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में भी राइज होते हुए दिखाई दे रहा है, इनकम बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। अब देखिए, जब भी हम इन गोचरों का एनालिसिस करते हैं ना, हम सिर्फ इंडिविजुअली इन्हीं प्लैनेट पे फोकस नहीं करते हैं। ये ट्रांजिट पूरा 2 अप्रैल तक वैलिड है। मार्स आपके 7th हाउस में 2 अप्रैल तक रहेगा, लेकिन उसके बीच में भी तो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहे हैं। जैसे कि वीनस का एक्सॉलेशन होना, वीनस आपके 10th हाउस को ही रूल करता है, 8th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो सडनली कहीं से कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, एक ओपनिंग खुल जाएगी आपके लिए। किसी मुसीबत में फंसे हैं तो एक रास्ता निकल के आ जाएगा, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं तो एकदम से आपके सामने आ जाएगी, रुका हुआ धन मिलेगा, अचानक से पैसा भी आएगा, स्पाउस को भी बहुत अच्छा लाभ होगा, इन लॉस को भी लाभ होगा। अब देखिए, मार्च के पहले 10 दिन में कुछ एक सिग्निफिकेंट इवेंट तो होते हुए दिख रहा है, क्योंकि गुरु जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, जो आपके 11th हाउस में वक्री हो रखे हैं, जो बिल्डअप कर रहे हैं एक लार्ज सक्सेस, एक लार्ज गेन, वो मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख को। तो अकेले सब कुछ हम मार्स और राहु के ऊपर ही नहीं डाल सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आगेदर गोचरों के ऊपर भी डिपेंड करती है। मार्स राहु एक सेकंड फिडल की तरह वहां पे काम करने वाले हैं। पर्टिकुलरली आपके केस में देखिए, इतने सारे प्लैनेट लोअर एक्सिस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बड़े ही सावधानी से प्रिडिक्शंस करनी पड़ती है, खासकर उन लोगों के लिए जो मेलेफिक महादशाएं, मेलेफिक अंतरदशाओं में तो काफी ट्रिकी हो रखा है लियो राशि को पढ़ना और लियो असेंडेंट को पढ़ना आज के समय में। अब इस अवधि के दौरान अभी बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। कैरियर में चेंज तो देखिए पक्का है, आपकी टीम चेंज हो सकती है, या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आप एक नई लाइन में एंटर करने वाले हैं। कुछ लोग कंपनीज भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी इवेंट होगा, जो भी चीजें होंगी, वो एक अच्छे नेचर की होंगी, लॉन्ग टर्म में उसका फायदा मिलेगा। अभी मोमेंटरली शॉर्ट टर्म में तो आपको लगेगा यार ये लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों इतनी अपहीवल हो रही है, क्यों इतना स्ट्रेस हो रहा है, क्यों लोग मेरे से इतना काम करा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके आपको काफी फायदे होने वाले हैं। कोशिश ये करनी है कि आप कम से कम रिएक्ट कीजिए, स्मूथ जरा फ्लो में चलने की कोशिश कीजिएगा, ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, किसी से गुस्से से बात मत कीजिएगा। इस पीरियड के दौरान अंदर से थोड़ा सा गुस्सा तो बढ़ेगा, क्योंकि मंगल आपके लगन को देखने वाला है, सेकंड हाउस को देखने वाला है, वाणी आपकी कठोर होने वाली है, सेकंड हाउस पर ऑलरेडी सैटर्न का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करेंगे, अपनी इंपल्सेस पे कंट्रोल करेंगे, तो ये गोचर आपसे कुछ एक ऐसे स्टेप करवाएगा, कुछ ऐसे बीज जलवाएगा जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे आगे जाके। तो ये जो गोचर है, ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देने वाला है आपको। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात कीजिए, तो वहां पर थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। 7th हाउस स्पाउस का होता है, 7th हाउस मैरिज का होता है। 7th हाउस में इतने सारे ग्रहों का होना वो दिखा रहा है कि स्पाउस के साथ अनबन हो सकती है। अंगारक योग है, राहु देह है, एम्पलीफायर का काम करता है, मास की जो है ना हीट है, मास की जो तामसिकता है उसको वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से स्पाउस और आपके बीच में कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं। वो आर्गुमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके मार्च के पहले 5 दिन में, पहले 5 दिन, क्योंकि गुरु भी आपके जो है स्टेशनरी होने जा रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिख रही हैं जिसकी वजह से अनबन आप दोनों के बीच पड़ सकती है। लेकिन फिर वीनस भी एक्सॉल्टेड हो जाएगा, तो वो सपोर्ट कर रहा है, तो चीजें इवेंचुअली बैलेंस हो जाएगी, लेकिन इनिशियल शॉक आपको झेलना ही होगा। इन लॉस के अराउंड कुछ घटनाएं घटते हुए दिख रही है, क्योंकि 8th हाउस में सैटर्न आपके गोचर कर रहे हैं। तो अगर आपके इन लॉस की उम्र ज्यादा है, वो अगर बेड रिडन है, या फिर उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं, तो इस पीरियड में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। स्पाउस की ड्यूटीज और स्पाउस की फैमिली की ड्यूटीज आपके ऊपर आने वाली है। लेकिन आप सिंह राशि के जातक है, सिंह लगन के जातक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, आपके हेल्थ की बात करें, देखिए फिजिकल हेल्थ में थोड़ी बहुत आपको सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी। मार्स का एस्पेक्ट डायरेक्ट फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रहा है, सैटर्न भी आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसे पीरियड में क्या होता है, चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड, पावर टूल के अराउंड थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। गाड़ी भी जरा जो है संभल के चलाइएगा, रोड रेज होने की संभावना है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखिएगा, गुस्से में बात मत कीजिएगा, ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, और अपने खाने पीने की आदतों पर भी ध्यान दीजिएगा। मार्स आपको ऐसी इंपल्सेस देगा कि आप जो है अपने रूटीन को ब्रेक करें। थोड़ा एक्सरसाइज का रूटीन आपका खराब होते हुए दिख रहा है, लेजीनेस भी आने वाली है, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इन लॉस की और स्पाउस की जो आपके ऊपर आने वाली है, उस वजह से देखिए आपके ऊपर भी कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। आपको बस अपना संयम बना के रखना है, ये समय भी निकल जाएगा, आगे बहुत कुछ अच्छी चीजें होने वाली है आप लोगों के लिए। बस इस पीरियड को थोड़ा सा शांति और संयम के साथ निकालिएगा। रेमेडीज में क्या कर सकते हैं, रेमेडीज में आप मेडिटेशन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिएगा, सुबह के समय कीजिए। नवरात्रे भी आने वाले, नवरात्रे का व्रत रखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, अर्गला सूरत का पाठ कीजिए, और देवी कवच का भी पाठ कीजिएगा। इससे आपके ऊपर बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लेयर आ जाएगी, और इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव कम से कम होंगे। और ये गोचर वैसे भी आपके कैरियर और फाइनेंसेस के लिए तो देख लिया अच्छा होने वाला है। बस जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, जो आपकी हेल्थ के ऊपर है और आपके रिलेशनशिप के ऊपर है, उसको आपने रिजॉल्व करना है, उसको समझना है। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर सोच विचार करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, उतना अच्छा आप निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है आपकी कन्या राशि।
तो कन्या राशि के जातकों इन प्रिडिक्शंस को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। कन्वेंशनल विजडम तो ये कहता है कि 6th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं, और 6th हाउस में मंगल जो कि 8th हाउस लॉर्ड है वो भी अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन इस बार चीजें इतनी कोई सिंपल नहीं है। वहां पे राहु भी बैठे हुए हैं, लग्नेश बुध भी है, वहां पे शुक्र भी है, वहां पे सूर्य भी है। एक एक करके अगर आप इनके यूनियन को मंगल के साथ डाइसेक्ट करेंगे तो आप इस प्रिडिक्शंस को समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या होने। अब इतने सारे प्लैनेट 6th हाउस में देखे, कुछ ना कुछ तो गुल खिलाने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट भी हैं, लेकिन कुछ ड्रामेटिक सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है। देखिए, मार्स और वीनस दोनों 6th हाउस में, वो भी राहु के साथ स्कैंडल दिखाते हैं ना, कुछ कंट्रोवर्सी दिखाते हैं ना, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा रिलेशनशिप के अराउंड। खासकर वो लोग जो हिडन रिलेशनशिप में एंगेज हैं, जो लोग अफेयर्स कर रहे हैं या फिर अफेयर में जाने की सोच रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां रखने की जरूरत है। मार्स एज अ 8th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आपको एक्सपोज कर सकता है, आपकी जो प्लानिंग्स चल रही हैं उनको बाहर निकाल के ला सकता है, आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकता है कि आप लोगों को सामना नहीं कर पाएंगे। तो अपने एक्शंस पे काबू रखिए, अपनी रिएक्शंस पे काबू रखिए। मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे भी पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आप कुछ गलत फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अगर आप किसी दुश्मनी से ग्रस्त हैं या कोई लीगल इशू आपका चल रहा है, तो यहाँ पे 6th हाउस में मार्स उनको एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि 6th हाउस लीगल इशूज का ही होता है, दुश्मनों का ही होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, बीइंग 8th हाउस लॉर्ड, मार्स आपके जो छुपे हुए दुश्मन है उनको सामने लेके आ जाएगा। उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपके सामने निकल के आ जाएगा। कोई आपको एक खबर पहुंचाने वाला है अपने दुश्मनों की इस पीरियड के दौरान, और एक सॉल्यूशन भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ एक ऐसी चीज आपको मिल सकती है इस अवधि में जिससे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है आगे जाके लॉन्ग टर्म में, जब जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएगा जून और अक्टूबर के महीने में। अब देखिए, जब भी मैं ये प्रिडिक्शंस करता हूँ ना ट्रांजिट की, मैं बड़ी होलिस्टिक प्रिडिक्शंस करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे मंगल पे ही फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सारे ट्रांजिट होने वाले हैं 2 अप्रैल तक उनके ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम शुक्र को लाने की बहुत जरूरत है। शुक्र आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, आपके भाग्येश है, यानी कि जो डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जो भगवान का हाथ होता है, जो लक का साथ होता है, वो शुक्र ही दिखाता है। शुक्र एक्सॉल्टेड होने वाले हैं 2 मार्च को आपके 7th हाउस के ऊपर, तो एक प्रोटेक्शन कवर वो एकदम से बना देंगे। यहाँ पे मार्स और राहु कुछ नेगेटिव क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन शुक्र 7th में आते ही आपको वो प्रोटेक्शन बनाने लग जाएगा। और मार्च के पहले ही जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि 11 मार्च को, वहां पे गुरु भी मार्गी होने वाले हैं। गुरु मार्गी होने से पहले स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी वो पीरियड होता है जिसमें वो प्लैनेट ना वनरेबल हो जाता है, थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाता है। अब गुरु देखिए आपके लिए 4th हाउस लॉर्ड है, और गुरु आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है, जो शादी के मैटर, डोमेस्टिक मैटर में कुछ खटपट होते हुए दिख रही है। लेकिन जो ये खटपट होंगी, ये जो घटनाएं घटेंगी, ये आप ही के द्वारा करी जाएंगी। मार्स का एस्पेक्ट आपके जो फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है आपको बहुत ज्यादा गुस्से वाला बना देगा, आपका अपने वाणी पे काबू नहीं रहेगा, आप लोगों के ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, जबरदस्ती गुस्सा करेंगे, डोमिनेट करेंगे, अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से स्पाउस के साथ झगड़ा, मदर के साथ झगड़ा, पड़ोसियों के साथ भी कुछ वाद विवाद की स्थिति होते हुए दिख रही है। तो काफी झंझलाहटों का समय है ये मार्च का महीना आपके लिए। मंगल राहु की युति 6ठे घर में झेल पाना इतना आसान नहीं है। फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इसका बड़ा असर आता है, तो गाड़ी चलाते हुए ध्यान दीजिए, रोड रेट से बचिएगा। गाड़ी चलाते हुए किसी के साथ गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा असर आप ही के ऊपर आने वाला है, आप ही के ऊपर भारी पड़ेगा कोई भी अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो। और अगर हम हेल्थ की भी बात की जाए तो वहां पे भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि 6th हाउस में मार्स सर्जरीज कराता है। अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान है तो देखिए 6th हाउस में जैसे ही मार्स आता है वो हो जाएगी। रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पावर टूल को भी ऑपरेट करते हुए ध्यान दीजिए। बिजली के जो ये सर्किट बोर्ड होते हैं उसमें ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा। अपने व्हीकल्स का भी अच्छे से ध्यान दीजिए। घर से निकलने से पहले सारे लेवल्स को अच्छे से चेक कीजिए, गाड़ी में कितना तेल है, गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड सब चेक करके ही निकलिएगा। अब देखिए, ये पूरे गोचर में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, पूरे ड्यूरेशन में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है। फरवरी की 23 तारीख से लेकर 28 के बीच में सबसे सेंसिटिव टाइम है आप लोगों के लिए। जी हाँ, जब ताज़ा ताज़ा ट्रांजिट होता है ना, तब सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि इसी पीरियड में लग्नेश है जो बुध है वो भी वक्री होने वाला है। तो जब मैं ये प्रिडिक्शंस के एनालाइज कर रहा था तो बड़ा ही जो है फैक्टर्स निकल के आ रहे थे। कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लगन के जातकों, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था आप लोगों के लिए इन प्रिडिक्शंस को तैयार करना। और एक्चुअली ये मेरा 5वां टेक है जब मैं इस प्रिडिक्शन को कर रहा हूँ। जनरली मैं प्रिडिक्शंस 1 या 2 टेक में कर लेता हूँ, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिट हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए, अपनी महादशा और अंतर्दशा पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा कहीं से भी मार्स के साथ कनेक्टेड है, राहु के साथ कनेक्टेड है, 6th 8th या 12th हाउस के साथ कनेक्टेड है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि 2 अप्रैल तक बिल्कुल शांत बैठ जाइए, ज़्यादा मूव मत कीजिए, कोई बड़े फैसले मत लीजिए। इस ड्यूरेशन में नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि का व्रत कीजिए, देवी की पूजा पाठ कीजिए। ये वो पीरियड है जिसमें आप शांति से बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, वॉक पे जाइएगा। आपके पास वो समय आएगा जिसमें आप एक एक्शन ले सकते हैं, एक बदला ले सकते हैं, लेकिन वो आगे है, मई के महीने से जून के महीने से। इस पीरियड में थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। अब देखिए, एक एस्पेक्ट निकल के आ रहा है अब्रॉड का और खर्चों का।
आप अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वीज़ा की जो प्रोसीडिंग्स है, वीज़ा के जो पेपर फंसे हुए थे वो क्लियर हो जाएंगे इस ड्यूरेशन के दौरान, खासकर जब वीनस आपका एग्जॉल्टेड होता है 7th हाउस के ऊपर। लेकिन खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे प्लैनेट जब 12th हाउस में देखेंगे ना, तो फाइनेंशियल लीकेज बहुत ज़्यादा होता है। वो फाइनेंशियल लीकेज अननेसेसरी ट्रैवल की वजह से हो सकता है, लीगल इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है, और हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। लेकिन अगर इस गोचर में आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी बारीकियों पे ध्यान देंगे, अपनी कमजोरियों के ऊपर ध्यान देंगे, तो ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छे से तराशने वाला है। ये वो ट्रांजिट है जिसमें आप इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आप इंटेंसिटी से सेल्फ वर्क अपने ऊपर कर सकते हैं। ये पीरियड खुद को लॉन्च करने का नहीं है, ये पीरियड खुद को प्रिपेयर करने का है। वर्क स्पेस में जो लोग आपसे जेलिसी रखते हैं, जो लोग एनिमीज रखते हैं, वो तो देखिए एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस बार आप इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको बस उनको देखना होगा, मुस्कुराना होगा और आगे बढ़ना होगा। रिएक्शन मत दीजिएगा। मैं आपको पहले भी बताया था, इस पीरियड में आप बस शांति से अपने स्टेप कीजिए, अपना कर्म कीजिए, दूसरों को मत देखिए दूसरे ने क्या बोला, दूसरे ने क्या किया। कुछ लोग कोशिश करेंगे आपसे रिएक्शन निकलवाने की, उनको भी आप कोई रिएक्शन मत दीजिएगा। और यही एटीट्यूड आपको अपने परिवारजनों के साथ भी रखना है, अपने पारिवारिक माहौल में भी रखना है। अब ये जो अगला पार्ट में बोलने वाला हूँ, ये सिर्फ फीमेल जातकों के लिए है। देखिए, 8th हाउस जिसको मंगल रूल करता है ना, वो इन लॉस को भी दिखाता है, वो 6th हाउस में आएगा। तो इन लॉस की तबियत खराब होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। और इस प्रिडिक्शन का एक वर्जन ये भी कह रहा है, मार्स जो कि यंगर सिबलिंग को दिखाता है या फिर यंगर रिलेटिव को दिखाता है, तो आपके स्पाउस का जो यंगर रिलेटिव है इस पीरियड में आपको बॉदर करने वाला है। तो जो फीमेल जातक है कन्या राशि की, कन्या लगन निकले, उनके ऊपर एक अननेसेसरी स्ट्रेस फैक्टर आ जाएगा इन लॉस की तरफ से, इन लॉस के हेल्थ की वजह से और इन लॉस के यंगर स्पाउस की वजह से। लेकिन अगेन मैं ये रेकमेंड करूंगा, ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा, शांत रहिएगा। जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करेंगे बातें बढ़ती जाएगी। इस पीरियड में कोई सॉल्यूशन ऐसा निकल के नहीं आने वाला। हाँ, रेमेडी कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, गुरुजनों से जो है शिक्षा लीजिए और एक रास्ता अपने लिए सोचिए। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में अपने लग्नेश बुध को मजबूत कीजिए। जब इतने सारे प्लैनेट वो एंगल बनाए हुए हैं कि जहाँ पे 6th हाउस में इतने प्लैनेट है, कंट्रोवर्सी की संभावना है, दुश्मन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने लगन को मजबूत कीजिएगा। लगन को बली करने से आपके अंदर वो सोच आएगी, समझ आएगी और रेजिलियंस आएगा, हेल्थ में भी प्रोटेक्शन मिलेगी। लगन को मजबूत करने के लिए आप अपने सबसे छोटी उंगली में पन्ना धारण कर सकते हैं। फिर आइए आप देवी पूजा के ऊपर। देवी कृपा आपको इस पीरियड के दौरान प्राप्त करनी ही होगी, और मंगल और राहु की युति छठे घर में देवी कृपा दिलाने में काफ़ी सहायक है। लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। तो 9 दिन नवरात्रि का व्रत कीजिएगा, नवरात्रि का पाठ कीजिए। इस तरीके से आप इस पीरियड के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको झेल पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, फ्यूचर के लिए रेडी हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों, चलिए सबसे पहले समझते हैं मंगल आपके लिए रूल किन हाउसेस को करते हैं। मंगल आपके लिए 2nd हाउस लॉर्ड है, 7th हाउस लॉर्ड है, यानी कि फैमिली के मैटर, आपकी स्पीच, आपका बात करने का तरीका, आपके खाने पीने की हैबिट्स, आपकी फैमिली वैल्यूज़, और आपको जो सैलरी मिलती है ना, वो भी 2nd हाउस से ही आती है, यानी मंगल उसको कंट्रोल करते हैं। अब मंगल की जो 7th हाउस की रूलरशिप है, वो स्पाउस को, आपके मैरिज के जितने भी मैटर है, पार्टनरशिप यानी कि जो बिजनेस की पार्टनरशिप होती है या डोमेस्टिक पार्टनरशिप होती है, और 7th हाउस मारक भी होता है। एक्चुअली 2nd हाउस भी मारक होता है, तो मार्स आपके लिए डबल मार्केश हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्स आपके लिए मेलेफिक प्लैनेट है। तुला राशि वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए मार्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, फिर वो चाहे कैरियर में हो या फिर फाइनेंसेस में हो। अब इस बार देखिए, मंगल इस गोचर के दौरान आपके 5th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 5th हाउस जहाँ पे राहु पहले से है, अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में बड़े ही बलवान हो रखे हैं। वहाँ पे आपका लग्न शुक्र भी है, आपका बेनिफिक मरकरी भी है और 11th हाउस लॉर्ड सन भी है। तो 5th हाउस में टेक्निकली राजयोग और धन योग की कंडीशन फॉर्म हो रही है, और ये सारे ही प्लैनेट आपके जो है ना 11th हाउस को भी देख रहे हैं, जो लार्ज गेन्स का होता है, बड़ी सक्सेस का होता है, ड्रीम्स का होता है, डिजायर्स का होता है, नेटवर्किंग का भी होता है। अब देखिए 5th हाउस किन चीज़ों को स्टैंड करता है। 5th हाउस आपकी सोच समझ, आपकी बुद्धि, एक्चुअली आपका विजडम, आपके डिसीजन जो आप लेते हैं ना, उसमें 5th हाउस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपकी इमोशनल स्टेट को भी वो दिखाता है। और हमारी लाइफ में जो भी अच्छे इवेंट होते हैं या हमारी लाइफ में जितनी भी प्रोग्रेस लिखी है, यानी कि जो राजयोग है, धन योग है, वो 5th हाउस की स्ट्रेंथ के ऊपर ही मैटर करते हैं, क्योंकि 5th हाउस 9th से 9th भी होता है। अब इतने ज़बरदस्त तरीके से 5th हाउस का एक्टिवेशन, वो ये दिखा रहा है कि इस गोचर में कुछ अच्छे इवेंट्स होंगे आप लोगों के साथ। लेकिन फिर भी मार्स और राहु का जो अपहीवल है, जो ये अंक कारक योग का जो साइड इफेक्ट है, वो आपको झेलना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस मार्स के गोचर के अच्छे रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। वो रिजल्ट्स आप खुद सोचिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या लगता है कि मार्स आपके लिए कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि मार्स जो कि करेज का कारक है, जो कि एक्शन लेने की एबिलिटी है, वो आपको 5th हाउस में बड़ा रिस्क दिलवाने वाला है।
आप एक ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जिसके ऊपर आप बहुत पहले से प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे, और ये डिसीजन जो आप लेंगे ना आपको आगे जाके काफी फायदा देगा। राहु जो कि नेचुरली एक एम्पलीफायर प्लेनेट है, मार्स के इस करेज को बढ़ा देगा। तो ये जो डिसीजन आप लेंगे ना आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएगा, और जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सक्सेस लाइज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए बनने वाली है। अगर वर्क स्पेस में कोई इशू आप फेस कर रहे थे एनिमीज के द्वारा, या फिर आपके सीनियर्स आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, तो इस पीरियड में आप उनको कन्फ्रंट करने वाले हैं। अब आपको लगेगा यार बहुत हो गया, आप एक निर्णायक डिसीजन लेने वाले हैं। या तो आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने की सोचेंगे, या जॉब चेंज करने की सोचेंगे, या अपने एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव के लिए ड्रास्टिक स्टेप आप लेने वाले हैं, और इनका फायदा भी आपको होगा। आपकी जो कोशिशें होंगी, आपकी जो मेहनत होगी, वो जरूर रंग लेके आएगी। और ठीक वैसा ही प्रभाव मार्स आपकी इनकम के ऊपर भी डालने वाला है। इस पीरियड में आप कुछ रिस्की डिसीजंस तो लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए 5th हाउस स्पेकुलेशन का ही होता है, और 5th हाउस ना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का भी होता है। तो तुला राशि के जातक, तुला लगन के जातक बड़े रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिस्क आपके पे ऑफ पे होंगे, लेकिन कुछ रिस्क में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए फरवरी के लास्ट से आपके बुध जो कि आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं वो वक्री हो जाएंगे। तो स्पेकुलेशन कराओ, थोड़ा अपना हाथ हल्के रखिएगा, जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। एक अच्छा रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी हो जाए। जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इस पीरियड में थोड़ा संभल के चलिएगा। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग सैलरी राइज का वेट कर रहे हैं, उनके लिए पीरियड काफी सही है। अब देखिए 5th हाउस ना आपकी एजुकेशन का भी होता है, तो अगर आपके एजुकेशन के अराउंड कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो वो इस पीरियड में दूर हो जाएंगे, आप अपने एनवायरनमेंट को करेक्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस पीरियड में अच्छी सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर भी पड़ता है। 8th हाउस सडन गेन्स का होता है, 8th हाउस पीएचडी लेवल एजुकेशन का भी होता है। तो इन दो एरियाज में भी मार्स आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो प्रॉपर्टी के अराउंड अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो मार्स के इस पीरियड में वो फ्लेयर अप होगा, और जरूर होगा। इस बार आपको जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और इनिशिएटिव लेने वाले हैं, इस बार एक आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि देखिए मार्स का ट्रांजिट 2 अप्रैल तक वैलिड है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट गोचर होता है 11 तारीख को, वो हो रहा है गुरु का। गुरु मार्गी होने जा रहे हैं 11 तारीख को। गुरु आपके लिए 6th हाउस लॉर्ड है, यानी कि जो लीगल मैटर्स होते हैं उसमें गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्स राहु का यूनियन 5th हाउस में और 9th हाउस में 6th हाउस लॉर्ड का मार्गी होना लीगल इश्यूज में सक्सेस की रेसिपी है। ये लीगल इशू में जो है आपको एक बड़ी चाल खेलने वाले हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मार्च के मिडिल तक आपके जो एनिमीज है ना वो हथियार डाल देंगे। अब चलिए बात करते हैं इस ट्रांजिट के नेगेटिव पहलुओं की। अब नेगेटिव पहलुओं में देखिए 5th हाउस ना आपकी लॉजिकल थिंकिंग का भी होता है। अब मार्स और राहु का यहाँ पे आना देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना एंक्शियस बना देगा। आप सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करने लगेंगे, डिसीजन भी आप बहुत जल्दी जल्दी लेने लगेंगे। तो जिन लोगों की नेगेटिव महादशा चल रही है, नेगेटिव का मतलब वीक प्लैनेट्स की महादशा चल रही है या वीक प्लैनेट के अंतर दशा चल रही है। अब वीकनेस क्या होता है कि या तो प्लैनेट आपका डेबिलेटेड हो बिना नीच भंग के, या फिर वो नमांश में डेबिलेटेड हो गया, या जिन लोगों की केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा चल रही है उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा नेगेटिव साबित होने वाला है। अब किन किन एरिया में नेगेटिविटी आएगी, देखिए सबसे पहले तो आप एक बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग के अराउंड। कुछ एक ऐसा फैसला आप लेंगे खासकर अपने फाइनेंसेस के अराउंड जो आपको आगे लॉस दे सकते। मेरी राय तो ये रहेगी कि फाइनेंशियल डिसीजंस को कुछ टाइम के लिए टाल दीजिए, गुरु को मार्गी होने दीजिए 11 तारीख को, उसके बाद आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, फिर चाहे आपकी कोई भी महादशा चल रही हो कोई भी अंतरदशा चल रही हो। दूसरा नेगेटिव पहलू इस गोचर का ये है 5th हाउस लव अफेयर का होता है, चिल्ड्रन का होता है। 5th हाउस का रोल मैरिज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन जनरल 5th हाउस आपके रिलेशनशिप में बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपके इमोशंस को दिखाता है, आपके प्यार करने की एबिलिटी को दिखाता है, आपकी समझदारी को दिखाता है, आपकी सेंसिटिविटी को दिखाता है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी 5th हाउस से ही देखा जाता है। अब यहाँ पे अगर मार्स जैसा मेलेफिक प्लैनेट आता है, अंकारक योग बनाता है, तो आपको थोड़ा दयाहीन कर देता है, आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आपका बात करने का टोन भी जो है ना हार्श हो जाता है, जिस वजह से ये संभावना है कि इस पीरियड में आपका रिलेशनशिप टूट सकता है। जी हाँ, लव मैरिज के अराउंड इश्यूज आ सकते हैं। मार्स वैसे भी आपके 7th हाउस लॉर्ड है जो स्पाउस को ही दिखाता है, स्पाउस से भी अनबन होते हुए दिख रही है। 5th हाउस बच्चों का ही होता है, तो बच्चे भी आपसे नाराज होने वाले हैं। चाइल्ड बर्थ के अराउंड अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सर्जिकल सिचुएशन आ सकती है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। तो रिलेशनशिप के अराउंड, रिश्ते नातों के अराउंड, अपने प्रियजनों के अराउंड आपको थोड़ा सावधानी से चलना होगा। अपने इंपल्सेस को कंट्रोल रखने की बहुत जरूरत है। खासकर 23 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव महसूस करने वाले हैं, एक अपहीवल चलेगा आपके दिमाग में। उसके बाद देखिए 2 अप्रैल को तो आपका लग्नेश जो वीनस है वो एक्सॉल्टेड होने वाला है। तो मार्स और वीनस की युति जो 5th हाउस में हो रही है वो एंड हो जाएगी। वैसे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आपका 5th हाउस में मार्स वीनस और राहु की युति हो रही है, स्कैंडल का भी प्लेसमेंट होता है। मार्स वीनस जब भी एक साथ आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड माइंड बना देते हैं। अब उसके ऊपर राहु का तड़का लगाइए तो आप अपनी लिमिट क्रॉस करने लग जाते हैं, हिडन अफेयर्स आपके होने लग जाते हैं, पॉजिटिव आप हो जाते हैं, इवन डोमेस्टिक वायलेंस में भी कुछ लोग उतर आते हैं। तो कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोचिएगा, 2 बार सोचिएगा। अरे एक ही हफ्ते तक तो वेट करना है, 28 तारीख के बाद तो वैसे भी महीना खत्म हो जाएगा। 2 अप्रैल को वीनस एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, आपके 6th हाउस में आ जाएंगे।
योग कारक सैटर्न के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी सेंसिबिलिटी वापस आ जाएगी, आपके जो सेंसेस है ना प्रॉपर तरीके से काम करने लगेंगे, धन लाभ होगा, अब्रॉड ट्रैवल की संभावनाएं बनेगी, खुद को आप पैम्पर भी करने वाले हैं क्योंकि एक्सॉल्टेड वीनस आपको 12th हाउस को देखेगा, मार्स भी 5th हाउस में है, वो भी आपके 12th हाउस को देखने वाला है। तो खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन वो खर्चे अच्छे पर्पस के लिए होंगे, लोगों को आप गिफ्ट देने वाले हैं, खुद के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, परफ्यूम खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल और गैजेट भी आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रांजिट तो पॉजिटिव है, ट्रांजिट में बहुत कुछ अच्छा है, बस आपको एक हफ्ता सर्वाइव करना है। उसके बाद तो देखिए मार्च के पहले 10 दिन में अच्छे रिजल्ट्स अपने आप आने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा फुटेज आपके ऊपर आएगा। देखिए इस पीरियड में जुपिटर भी जो है ना मार्गी होने वाला है, 11 तारीख को मार्गी हो रहे हैं, तो एकदम से फुटेज आपके ऊपर आएगा, आपने पास में जो काम किए थे उनको सराहा जाएगा, आपने पास में जो एफर्ट किए थे उनके रिजल्ट आपको मिलेंगे, सीनियर्स आपसे इंप्रेस होने लग जाएंगे और आपको नई अपॉर्चुनिटी देंगे और आपको टीम को लीड करने का मौका भी देंगे। तो इस ट्रांजिट में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, बस जरूरत है सही पेशेंस की, सही महादशा की, सही अंतरदशा की, सही गाइडेंस की। अब हेल्थ के ऊपर बात की जाए आपके, तो स्टमक के एरिया को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिएगा, डाइजेशन आपका थोड़ा खराब हो सकता है, 5th हाउस डाइजेशन का होता है, इतने सारे प्लैनेट 5th हाउस में देखिए डाइजेशन तो खराब करते ही हैं, किडनी रिलेटेड इश्यूज भी देते हैं, तो गॉल ब्लैडर स्टोन, पेंडिसाइटिस, इस प्रकार की चीजें इस गोचर के दौरान हो सकती हैं। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं, रेमेडीज में सबसे बेस्ट रेमेडी होगी कि आप राहु को पेसिफाई कीजिए, पेसिफाई करने के लिए दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, नवरात्रे वैसे भी आ रहे हैं, ये नवरात्रि वाली रेमेडी मैंने हर राशि और हर लगन को दी, दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के आप 9 व्रत रख सकते हैं, अगर 9 रखने में दिक्कत है तो पहला रखिए, लास्ट रखिए, लेकिन हर दिन कोशिश कीजिए कि दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर सके तो भी अच्छा है, अर्गला स्त्रोत पढ़िए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना तो देवी के 108 नाम जरूर जपिएगा, बुक स्टोर में जाइए या फिर इंटरनेट से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार राहु आपका शांत होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा इस गोचर के, क्योंकि थ्रू आउट इस ट्रांजिट में राहु जो है ना मार्स को डोमिनेट करने वाला है। राहु अभी बहुत बलशाली हो रखा है आपके 5th हाउस में, क्योंकि अपनी राशि में अपने ही नक्षत्र में है। तो अभी आपने देखा कैसा जाएगा लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए मंगल और राहु की युति और मंगल का ये गोचर। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे से कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चले जानते हैं, बढ़ते हैं आगे और अगली राशि का हाल जो कि है। अब देखिए स्कॉर्पियो राशि के केस में क्या हो रहा है। स्कॉर्पियो राशि वाले आपके लिए मंगल जो है लग्नेश और 6th हाउस लॉर्ड है, तो मंगल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं। अब वो आपके 4th हाउस में आएंगे, वहाँ पे पहले से राहु है, वहाँ पे शुक्र भी है, वहाँ पे बुध भी है और वहाँ पे सूर्य भी है। तो आपके 4th हाउस के ऊपर ना काफ़ी प्रेशर सा बना हुआ होगा। तो आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ समय से आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे होंगे, खासकर अपने एनवायरनमेंट के अराउंड, अपने घर के अराउंड, अपने कैरियर के अराउंड, और कुछ लोगों की चिंता अपने गैजेट्स और गाड़ी के अराउंड भी हो रही होगी, क्योंकि 4th हाउस इन्हीं सिग्निफिकेशंस को दिखाता है। और हाँ, 4th हाउस में मदर भी आता है, तो मदर से अनबन भी हुई होगी या मदर के हेल्थ पे कोई इशू आया होगा। अब मार्स देखिए आपके 4th हाउस में आएंगे, मार्स 4th हाउस में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, उनका दिग्बल लूज हो जाता है, तो मार्स यहाँ पे आके क्या होगा ना, राहु के द्वारा डोमिनेट हो जाएगा, इवन वीनस भी उसको डोमिनेट करेगा, इवन सन से भी स्लाइट अफ्लिक्शन उनके ऊपर आने वाली है। इवन दो सन आपके 10th हाउस लॉर्ड है, कैरियर के ही घर को देख रहे हैं, लेकिन आपका लग्नेश 4th हाउस में बड़ा ही कमजोर होने वाला है। तो क्या परिणाम हो सकते हैं इसके, देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, आपको नींद की समस्या होते हुए दिख रही है। अब आप पूछिए क्यों, 4th हाउस मेंटल हेल्थ का नेचुरल हाउस होता है, यहाँ से मंगल ना 12th हाउस को भी देखने वाले हैं, जहाँ पे लीब्रा साइन राइज होता है। तो ये ओवर थिंकिंग क्या है ना, आपको नींद का इशू क्रिएट करने वाली है, आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना एरर प्रोन हो जाएंगे। तो अगर आप किसी ऐसी जॉब में जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन बहुत कम है, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लोगों से बात कीजिए और समझिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि 4th हाउस में इतने प्लैनेट्स को हैंडल कर पाना ईजी नहीं होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा मेलेफिक प्लैनेट्स की चल रही है या वीक प्लैनेट्स की चल रही है। मंगल का यही गोचर आपके 4th हाउस में अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है, खासकर प्रॉपर्टी के अराउंड या फिर अब्रॉड रेजिडेंस के अराउंड, लेकिन उसके लिए आपके केस में जो है जुपिटर की महादशा है, जुपिटर की अंतर्दशा ऑपरेशन में होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या ये पूरी ड्यूरेशन ऐसे ही जाने वाली है, क्योंकि ये गोचर तो 2 अप्रैल तक वैलिड है। मेरा आंसर रहेगा नहीं, जो एक्सट्रीम डेंजर का टाइम है, जो एक्सट्रीम प्रिकॉशन का टाइम है, वो 23 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में है। अब आप पूछिए ऐसा क्यों, क्योंकि फरवरी के एंड में बुध जो आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, जो 8th हाउस लॉर्ड है, वो वक्री हो जाएंगे। अब 8th हाउस लॉर्ड का 4th हाउस में वक्री होना प्रॉपर्टी के अराउंड इशू दिखाता है। अगेन फिर से आप ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे, एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ, बहुत ही टेक्निकल डिटेल है ये। तो जितनी भी प्रिडिक्शन की गई है वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा हाउस लॉर्ड इन्वॉल्व है, कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व है। यहाँ पे और लोगों की तरह सिर्फ रिलेटिबिलिटी क्रिएट करने के लिए बातें नहीं बनाई जा रही है, यहाँ आपको रूलरशिप के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कौन सा ट्रांजिट कब होने वाला है, उसका क्या प्रभाव होगा। अब इसी बात पे एक और ट्रांजिट जोड़ लीजिए, वीनस एक्सॉल्टेड होने वाला है
2 अप्रैल को, जो आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित होने वाला है। वीनस आपके जो है ना 5th हाउस में आ जाएगा, लेकिन उसको कम से कम 3-4 दिन लगेंगे रिजल्ट दिखाने में। और वीनस और सैटर्न की युति हमेशा अच्छे रिजल्ट देती है, डिस्पाइट कोई भी असेंडेंट हो, कोई भी राशि हो। अब यहाँ से ये दोनों आपके 11th हाउस ऑफ लार्ज गेन्स पे देखेंगे, नेटवर्किंग पे देखेंगे, ड्रीम्स और डिजायर पे भी देखेंगे। वीनस में बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है। 5th हाउस में रिलेशनशिप का राउंड अच्छे रिजल्ट देता है, पैसे बनाने की नई नई स्कीम भी लेके आता है, धन अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है वीनस का एक्सॉलेशन 5th हाउस में। तो इस पीरियड में आपके ऊपर फुटेज आएगी। तो जो भी ग्लूमीनेस चल रही थी ना, जो भी नेगेटिविटी आपके मन में चल रही थी जब से ये साल शुरू हुआ है, वो वीनस दूर करेगा। वीनस उसकी एटलीस्ट शुरुआत तो करेगा। फिर उसके बाद बहुत ही एक बेहतरीन गोचर होगा, जो मंगल के जो ये नेगेटिव रिजल्ट है, अंगारक योग के नेगेटिव रिजल्ट है, उसको काउंटर करेगा। कौन सा है वो गोचर? वो गोचर है 11 तारीख को गुरु का मार्गी होना। जी हाँ, गुरु जो आपके 2nd हाउस लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड है, आपके 8th हाउस से अभी ना वक्री हो रखे हैं। तो आपके केस में क्या है ना, मोक्ष ट्राइन काफी एक्टिवेट हो रखा है। 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, तो इनकी एक्टिवेशन आदमी की लाइफ में थोड़ी मुसीबतें लाती है। फिर मुसीबतों से आदमी आत्मचिंतन करता है और कुछ केसेस में ओवर थिंकिंग भी हो जाती है। लेकिन इसके ना जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे होते हैं। अब देखिए, गुरु का जो एक एस्पेक्ट है ना आपके 4th हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है, तो ये जो डैमेजेस हैं, जो ये नेगेटिविटी है, गुरु इनको कंट्रोल में रखेगा। कुछ बड़ा डैमेज नहीं होने वाला है आपके केस में। तो जो ये ओवर थिंकिंग आप करने वाले हैं, ये आत्मचिंतन में भी बदल सकती है अगर आप सही रवैया अपनाएं, सही गाइडेंस लें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सही रेमेडी करें। अब देखिए, गुरु के मार्गी होते ही क्या होगा? गुरु के मार्गी होते ही आपके पास एक सक्सेस आएगी बड़े ही सडन वे में। मे भी अभी आपको ज्यादा एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, लेकिन कैरियर के स्पेस में, वर्क स्पेस में आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आपके काम को सराहा जाने वाला है, आपके सीनियर्स आपसे इंप्रेस होने वाले हैं, आपने पास में जो एफर्ट्स करे थे उनका भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, पास में जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ट्रांजिट के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं ना, वो 5 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 11 के बाद पिकअप होते रहेंगे। लाइफ में नई नई चीजें आपके लिए आने वाली है। सन भी जो है आपके 5th हाउस में गोचर कर जाएंगे अप्रैल के मिडिल में, तो एक प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है, रिकॉग्निशन मिलते हुए दिख रही है। 4th हाउस के ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। इतने सारे प्लैनेट 4th हाउस में किसी के बस का नहीं है झेलना। अब देखिए, मार्च के इस गोचर का आखिरी चरण जो शुरू हो जाएगा 20 मार्च से और वैलिड रहेगा 2 अप्रैल तक, ये सबसे बेस्ट पीरियड होगा। इस पीरियड में आप एक परचेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको गिफ्ट भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी मैटर्स के अराउंड जो इशूज चल रहे थे, जो लीगलिटी चल रही थी, वो खत्म होने वाली है, आपकी जीत होते हुए दिख रही है। और आपके लव रिलेशनशिप में जो इशूज थे वो भी रिजॉल्व होंगे। यहाँ पे थोड़ा लव रिलेशनशिप को डीपली एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि वीनस और सैटर्न की युति इस गोचर के दौरान आपके 5th हाउस में होगी। देखिए, 5th हाउस लव अफेयर का होता है, आपके इमोशंस का होता है, आपकी सोच समझ का होता है, आपकी बुद्धिमानी का होता है। आपके बच्चों को भी 5th हाउस दिखाता है, और 5th हाउस जो है ना आपकी एजुकेशन का भी होता है। 5th हाउस आपकी जो है ना मैरिज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि मार्च के मिडिल से कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, रिलेशनशिप शुरू होने वाला है आप लोगों का इस पीरियड के दौरान, और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इवन तो आपकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत जेलस भी आप हो जाएंगे, ब्रेकअप के अराउंड कुछ कंसर्न्स भी रहेंगे, पार्टनर आपको बॉदर करने वाला है। मैरिज के अराउंड में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, खासकर स्पाउस की हेल्थ के अराउंड, क्योंकि मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे भी पड़ेगा। तो स्पाउस की छोटी मोटी सर्जरी होते हुए दिख रही है, स्पाउस का डेंटल वर्क भी हो सकता है, या स्पाउस की लेजिक सर्जरी भी हो सकती है इस पीरियड में। लेकिन बड़ा कुछ नेगेटिव घटित नहीं होगा, क्योंकि इन दी एंड मार्स आपके लिए असेंडेंट लॉर्ड है। वो नुकसान करने नहीं आया है, वो सिखाने आया है आप लोगों को। और वैसे भी इस ट्रांजिट के एक्सट्रीम रिजल्ट्स को जुपिटर कंट्रोल करने वाला है। जुपिटर एक लिमिट से ज्यादा इन नेगेटिव रिजल्ट्स को बढ़ने नहीं देगा। आप समझते हैं रेमेडीज। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में देखिए, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि गुरु जो आपके 8th हाउस में ना, अभी आपकी लक की चाबी लेके बैठे हुए हैं, तो गुरु का मजबूत कीजिए। गुरु को मजबूत करने के लिए आप श्री हरि की पूजा कीजिए, एकादशी के व्रत आप रख सकते हैं, या फिर अपने इंडेक्स फिंगर में एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज धारण कर सकते हैं। यही गुरु जून के महीने में एक्सॉल्टेड होने वाला है, तो आपके ऊपर लक चमकने वाला है। सभी राशियों में, सभी लग्नों में गुरु का एक्सॉलेशन आप ही को अच्छे रिजल्ट देगा। तो उसकी तैयारी करने के लिए ये समय बहुत जरूरी है। ये मार्च 4th हाउस में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, आपको तैयार करने वाला है। फ्यूचर में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उसके लिए मार्च आपको रेडी करेगा इस पीरियड में, मार्च के महीने में। तो अभी आपने देखा, समझा और जाना कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्स और राहु का यूनियन और मार्स का ये गोचर। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके कमेंट हैं, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगली राशि का हाल जानते हैं, जो कि है धनु राशि। अब देखिए, धनु राशि के केस में क्या होता है। मंगल ना एक बेनिफिक प्लैनेट है। मंगल जो है 5th हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस लॉर्ड है। यानी कि मंगल आपके एजुकेशन को, आपके लक के एक्टिवेशन को, आपकी सोच समझ और आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर भी मंगल के अंडर में ही आते हैं। उसके 12th हाउस की रूलरशिप ये दिखाता है कि मंगल आपके एक्सपेंसेस को, आपकी स्लीप को, अब्रॉड रिलेटेड मैटर और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। अब मंगल इस ट्रांजिट के दौरान आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। 3rd हाउस मंगल को ना बड़ा ही प्यारा होता है, क्योंकि वो एक उपाच्य हाउस है। यहाँ पे मंगल अपने बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करता है। यहाँ से मंगल का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे पड़ेगा, 9th पे पड़ेगा और आपके 10th हाउस पे पड़ेगा। तो 5th हाउस का एस्पेक्ट
थर्ड हाउस से नाइन्थ और 10th के ऊपर बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। राहु भी वहाँ पे है, तो अंगारक योग भी बन रहा है, और शुक्र भी वहाँ पे है जो आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, और मरकरी जो आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड है, 7th हाउस लॉर्ड है। सन भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा अप्रैल के मिड तक। तो बड़ा ही यूनिक राजयोग और धनयोग का क्लस्टर बना हुआ है। ये एक बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। एक ऐसा कदम आप उठाने जा रहे हैं जो आपको भविष्य में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। किसी एक प्लान के ऊपर आप काफ़ी समय से बैठे हुए थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, सोच रहे थे, अब आप उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। ये पीरियड आपको मोमेंटम देगा, वो मोमेंटम जिसका आपको कई सालों से, कई महीनों से इंतजार था। और सबसे अच्छी बात, मंगल के इस गोचर को गुरु गाइड करने वाला है। गुरु जो आपके लिए लग्नेश है, वो अभी वक्री हो रखे हैं 7th हाउस के ऊपर। और गुरु का जो एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ रहा है ना, मंगल और गुरु की जो ये जुगलबंदी है, ये आपकी लाइफ में एक नया डायमेंशन खोलने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी के एक यूनिक एस्पेक्ट को बाहर निकाल के लाने वाली है। देखिए, 5th हाउस टैलेंट का भी होता है, उसका 3rd हाउस से कनेक्शन दिखाता है कि आदमी अपने टैलेंट से जो है अपनी इनकम को बढ़ाता है और अपने कैरियर को आगे प्रोग्रेस कराता है। और ये आर्टिस्टिक टैलेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप एक्टिंग करते हैं, अगर आप सिंगिंग करते हैं, या आप स्पेकुलेशन करते हैं, या आप फ्रीलांसर हैं, तो मंगल का ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला है। ये पूरी ग्रोथ आपके अप्रैल के महीने तक लास्ट करने वाली है। आगे भी लास्ट करेगी, लेकिन अप्रैल तक जो है ना बड़ा ही सॉलिड सर्ज मिलने वाला है आप लोगों को। यहाँ पे अंगारक योग आपके लिए टोटली फायदा देने वाला है। 3rd हाउस में अंगारक योग वैसे ही बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। राहु एम्पलीफायर का काम करते हैं, तो जितना मार्स ने देना है, राहु उसको डबल ट्रिपल कर देगा। बाकी आपकी महादशा, अंतरदशा और नेटल हॉरोस्कोप के स्ट्रक्चर के ऊपर मैटर करने वाला है। अब इस पीरियड में क्या होगा ना, यात्राएं करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ वो बिजनेस की भी यात्रा हो सकती है, क्योंकि देखिए वीनस और मार्स का यूनियन 3rd हाउस में थोड़ा रिलेशनशिप ओरिएंटेड बना देता है इंसान को, और रिलेशनशिप में अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, सक्सेस मिलती है आपको। तो अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, तो बहुत सही समय है। अगर आप मैरिज के लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। तो अनमैरिड लोगों को एक आइडियल स्पाउस मिलने वाला है इस पीरियड के दौरान। आपकी महादशा अंतरदशा 7th हाउस से कनेक्टेड होनी चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट है। तो मैरिज के अराउंड ये ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, क्योंकि इसी ड्यूरेशन के दौरान 2 अप्रैल के बीच में गुरु भी मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु आपके 7th हाउस में ही वक्री हो रखे हैं। तो गुरु का जो स्कैनर है ना, आपके लिए स्पाउस को ढूंढ रहा है। वक्री पीरियड में क्या होता है ना, प्रोसेस क्रिएट होती है, और जैसे ही वो प्लैनेट मार्गी होते हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो 7th हाउस के अराउंड कुछ बड़ी घटना होने वाली है, अच्छी ही होगी, कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस तो नहीं है। और अगर आप मैरिड है और मैरिज में कोई इशू चल रहा है, तो वो भी रिजॉल्व हो सकता है। एक बात सोचने वाली यह है कि गुरु और राहु यहाँ पे ना एक तरीके से म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट गुरु के ऊपर पड़ रहा है, और गुरु का 9th एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ रहा है। तो फॉरेन फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। तो स्पाउस के साथ आप अब्रॉड जा सकते हैं, या फिर कैरियर के मद्देनजर बोला जाए तो अब्रॉड से कोई लिंकेज बनते हुए दिख रहा है। अगर आप अब्रॉड में प्लेसमेंट चाहते हैं, अब्रॉड कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, अब्रॉड क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्स यहाँ पे एक जो है ना किंग मेकर का काम करने वाला है। मार्स एक्चुअली गाइड करेगा राहु को भी और जुपिटर को भी। वो एक लिंक का काम करने वाला है। तो बहुत ही समझदारी और चपलता के साथ आप इन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस लॉर्ड है। बहुत ऑस्पिशियस होता है 5th हाउस। प्रॉपर्टी के अराउंड एक फैसला लेते हुए आप दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी को बेचने वाले हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ने वाली है। बच्चों के फ्यूचर के लिए भी आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और एक प्री प्लान डेप्ट्स भी आप लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि लोन आपका अप्रूव होते हुए दिख रहा है। वो लोन आपके घर के लिए हो सकता है, गाड़ी के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के केस में एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का ही होता है, जिसको मार्स रूल करते हैं। ये मार्स आपको काफ़ी यंग लुकिंग और डायनेमिक बनाने वाला है। हेल्थ के ऊपर आप काफ़ी जो है मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। मार्स जो है ना 3rd हाउस में बहुत अच्छी यंग अपीयरेंस देते हैं। आप अपने हेल्थ के ऊपर वर्क करते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते हैं। बॉडी भी आपकी जो है एक्सरसाइजेस की तरफ अच्छा रिस्पॉन्स करने लगती है। मसल बिल्डिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा समय होता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अच्छा समय होता है, ट्रैकिंग के लिए अच्छा समय होता है, और अपनी ओवरऑल होलिस्टिक वेलनेस के लिए भी अच्छा समय होता है। तो इस पीरियड में आउट एंड आउट आपकी अपीयरेंस चेंज होते हुए दिख रहा है, अच्छा और एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, समय में आगे 2026 में गुरु जो कि आपके लिए लग्नेश है, वो आपके 8th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तो वैसे भी इस साल एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पेंडिंग है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ के हर एरिया को छूने वाला है। उसकी तैयारी इस मार्स के गोचर में ही होने वाली है। जी हाँ, 3rd हाउस में मार्स जो कि करेज का कारक है, आपको तैयार करेगा। भविष्य की जो भी अच्छी घटनाएं होनी है, उसके लिए आपको रेडी करेगा। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं, अपने गुरु को मजबूत कीजिए। गुरु अभी बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन में 7th हाउस से आपके लगन को देख रहा है, बली कर रहा है, आपके 3rd हाउस को देख रहा है, 11th हाउस को देख रहा है। गुरु को बली करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप दुर्गा जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, अर्गला शोध पढ़िए, और सिद्ध कुंजिका शोध का भी पाठ आप कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी सुयोग पंडित से जरूर कराइएगा। नवरात्रि का समय आ रहा है, राहु के उपाय के लिए सबसे अच्छा समय नवरात्रि ही होता है। तो अभी आपने देखा कैसा जाएगा धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए मंगल का गोचर। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मकर राशि के हाल। तो मकर राशि वालों, आपके केस में एक यूनिक पोजीशंस और यूनिक इम्पैक्ट आने वाला है इस गोचर का।
देखिए, मार्स आपके लिए ना काफ़ी प्रोग्रेसिव प्लैनेट है। मार्स आपके 4th हाउस को रूल करता है और आपके 11th हाउस को रूल करता है। यानी कि आपके प्रॉपर्टी के मैटर, आपके डोमेस्टिक पीस के मैटर, आपकी मदर, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सक्सेस, लार्ज गेन्स, ड्रीम और डिज़ायर्स को मार्स ही कंट्रोल करता है। मार्स आने जा रहे हैं आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस जहाँ पे राहु विद्यमान है, आपका योग कारक शुक्र भी है, वहाँ पे मरकरी भी है और 8th हाउस लॉर्ड सन भी है। तो देखिए इस गोचर में क्या हो रहा है? इस गोचर में आपकी इच्छाएँ बढ़ रही हैं, कंज़म्पशन्स बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन सक्सेस भी मिलते हुए दिखाई दे रही है। 11th हाउस लॉर्ड का 2nd हाउस में आना, 4th हाउस लॉर्ड का 2nd हाउस में आना और राहु द्वारा एम्प्लीफाई होना, वो ये दिखा रहा है कि आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपके व्यक्तित्व में वो निखार आ सकता है, आपकी पर्सनैलिटी में वो चार चांद लग सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में भी बहुत अच्छा हेल्प करने वाले हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इस गोचर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ओवरराइड करने वाले हैं। मार्स देखिए 2nd हाउस से आपके 5th हाउस को, आपके 8th और आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करने वाला है। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ बदलाव भी होंगे। यानी कि जिन सिचुएशंस को आप अभी फेस कर रहे हैं और जिन कठिनाइयों का आप फेस कर रहे हैं, उनको टैकल करने के तरीके में आप कुछ बदलाव करेंगे और वो बदलाव आपको सक्सेस दिलाएगा और जो अवरोध आप महसूस कर रहे हैं, उनको आप ओवरकम कर पाएंगे। तो अगर वर्क स्पेस में एनिमीज बने हुए हैं, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उनको आप इजीली डिफीट कर देंगे। मार्स आपको वो एनर्जी देगा, वो पैशन देगा, वो बोलने का तरीका देगा, वो स्पीच पैटर्न्स देगा, जिससे आप लोगों को डोमिनेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही पतली रेखा है, एक बहुत फाइन लाइन है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि मार्स और राहु का कंजंक्शन 2nd हाउस में आपको थोड़ा सा एग्रेसिव टोन दे सकता है। ये मे भी वर्क स्पेस में आपको हेल्प कर दे, आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर दे, आपको डील क्रैक कर ले, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में इसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ, इस ट्रांजिट का जो सबसे नेगेटिव पहलू है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है, खास करके मैरिज के ऊपर। क्योंकि देखिए 2nd हाउस जो है ना 7th से 8th होता है, तो मैरिज के जो छिपे हुए जो पहलू होते हैं, मैरिज का जो एंड होता है, लाइक जैसे डिवोर्सेज होते हैं या जो सेपरेशंस होता है, उसमें 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे गोचरों के दौरान ये देखा गया है कि आपके हॉरोस्कोप के जो वीक एस्पेक्ट्स हैं मैरिज के अराउंड, वो सामने निकल के आ जाते हैं। कुछ एक ऐसी प्रोसेस शुरू हो जाती है जो फ्यूचर में आपके और आपके स्पाउस के बीच में अनबन क्रिएट करती है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस लॉर्ड मून वीक है, नवमांश में वीक है, डेबिलेटेड है, तो सावधान हो जाइएगा। ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, स्पाउस के साथ जो है कॉपरेट कीजिएगा। तो सबसे जरूरी बात पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सिचुएशंस आपको रिएक्शन की तरफ ले जाएंगे और रिएक्शंस आप करेंगे तो एक चेन ऑफ इवेंट बनेगा जिसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सावधान रहिए। और जो ये नेगेटिव ड्यूरेशन है, ये आपकी 23 फरवरी से लेके 5 मार्च तक वैलिड रहेगी। अब देखिए, जब भी मैं ये प्रिडिक्शंस करता हूँ तो सिर्फ उन ट्रांजिट्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, उस ड्यूरेशन के दौरान जो बाकी ट्रांजिट्स हो रहे हैं उनको भी मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाएगा हम वीनस के एक्सॉलेशन को डिस्कस करें। जी हाँ, वीनस जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, वो एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। वीनस का एक्सॉलेशन होता है आपके 3rd हाउस के ऊपर और ये एक्सॉलेशन होने जा रहा है 2 अप्रैल को। तो वीनस आपको यहाँ पे जो है ना, आपकी जो है गाड़ी है उसको स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करने वाला है। यानी कि रिलेशनशिप में अगर कोई इशू उठता है ना, तो वीनस का एक्सॉलेशन होते ही आप उसको संभाल पाएंगे, वो आइडिया आपको आ जाएगा। और एक एक डिवाइन इंटरवेंशन भी होते हुए दिख रही है, क्योंकि वीनस सैटर्न के साथ कंजंक्शन करेगा और आपके 9th हाउस के ऊपर दिखेगा। अब मार्च के पहले हफ्ते, पहले 10 दिन जुपिटर जो अभी आपके रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, वो स्टेशनरी हो जाएंगे। जुपिटर जो आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन फिर भी जुपिटर का आपकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो 3rd हाउस लॉर्ड है। और अभी आपका असेंडेंट लॉर्ड सैटर्न, आपका राशि लॉर्ड शनि, वो मीन राशि में ही है, यानी जुपिटर की राशि पे ही उनका गोचर हो रहा है। तो जुपिटर मार्गी का जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका असेंडेंट लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, गुरु के मार्गी होते यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 में आपको ट्रैवलिंग करने का एक मौका मिलेगा। अब्रॉड जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। गुरु आपके 6th हाउस में जो अभी वक्री हो रखे हैं, आपके 12th हाउस में देख रहे हैं, तो एक ट्रैवल उन्होंने प्लान करके रखा है। तो जैसे वो मार्गी होते हैं, ट्रैवल आपका शुरू हो जाएगा। काफ़ी लाभकारी रहेगा ये ट्रैवल आपके लिए। और 6th हाउस लीगल इशूज़ का भी होता है, 6th हाउस में आपके एनिमीज भी आते हैं। तो देखिए, गुरु का मार्गी होना आपको क्लैरिटी देगा, कौन आपके साथ है, कौन आपके अगेंस्ट है। वो यहाँ पे ये भी क्लैरिटी देगा कि आपके फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए किसी लीगल केस के अराउंड। तो अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, कोई कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो मार्च के पहले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सक्सेस आपको मिलते हुए दिख रही है, क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। अब हम वापस आते हैं आपके कैरियर के एरिया में, आपके फाइनेंसेस के एरिया में, क्योंकि ये दो एरिया काफ़ी शार्प और काफ़ी इंप्रूवमेंट वाले लग रहे हैं। तो इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, मार्स की जो ये रूलरशिप है ना 11th हाउस के ऊपर, और उसका जो 2nd हाउस में गोचर हो रहा है, यहाँ पे वीनस भी है और फिर वीनस में एक्सॉलेशन हो रहा है, तो आउट एंड आउट धन योग बन रहे हैं। और आपके ना पैसे कमाने की डिजायर भी बढ़ जाएगी, आप नए नए तरीके ढूंढ पाएंगे। और ऐसे पीरियडों में आपके राजयोग धन योग और फास्टर रेट में रिजल्ट देते हैं। तो जो प्रॉफिट्स का जो साइज होता है ना, जो क्वांटम होता है, वो बढ़ जाता है ऐसे ड्यूरेशंस में। तो मेरी एडवाइस रहेगी, आप रेडी रहिए और मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए इस ड्यूरेशन में।
और मार्स का एस्पेक्ट देखिए आपके 8th हाउस को भी पड़ रहा है। 8th हाउस सडन गेन्स का होता है और इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर का भी होता है। मार्स जो है रियल एस्टेट को ही दिखाता है। तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है या फिर उसके अराउंड कुछ एक ऐसे इवेंट घट सकते हैं जो आपको फ्यूचर में गेन दे सकें प्रॉपर्टी का, वो भी इनहेरिटेंस के थ्रू। और 8th हाउस आपके इन लॉस को भी दिखाता है, आपके स्पाउस की इनकम को भी दिखाता है। तो मार्स यहाँ पे ओवरऑल एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है। थोड़ा इन लॉस के अराउंड अनबन हो सकती है, उनके हेल्थ में इशू हो सकते हैं, स्पेशली वन जब आप एक फीमेल जातक हो। चलिए अब थोड़ा सा बात आपकी लव लाइफ के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि मार्स जो है ना पैशन का कारक है, वीनस के साथ रहेगा और वीनस बाद में एक्सॉल्टेड भी होगा। अब मार्स का एस्पेक्ट जो 5th हाउस में पड़ रहा है ना, जो लव अफेयर का होता है, चिल्ड्रन का होता है, आपकी सोच का होता है, आपकी समझ का होता है, ये आपका सारा अटेंशन ना आपके रिलेशनशिप के ऊपर देने वाला है। खासकर शादी के बाहर के रिलेशनशिप या फिर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लव रिलेशनशिप, तो सिगरेटिव अफेयर भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सप्रेस होने की भी संभावनाएं हैं, खासकर उन लोगों की जिन लोगों के केस में ना सन अफ्लिक्टेड है और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है। जी हाँ, तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि मार्स और राहु की युति सेकंड हाउस में कंट्रोवर्सी भी कराती है। मैं बताया था ना, आपकी फूक बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है, और जब समय साथ नहीं दे रहा होता ना, जब दशा खराब चल रही होती है, अंतरदशा वीक प्लैनेट की होती है, तो ये सारी चीज़ आपके ऊपर पलट के आ जाती है। तो संयम रखिए, शांत रहिए, कोई भी रिस्की मनूवर मत कीजिए, कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिए जिससे आपके स्टेटस के ऊपर, आपकी इमेज के ऊपर कोई दाग धब्बा लग सके। जी हाँ, तो इस प्रकार के नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी हैं इस गोचर के। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। सेकंड हाउस जो होता है ना, आपके फूड इनटेक का होता है, आपके खाने पीने की हैबिट का होता है। सेकंड हाउस मारक हाउस भी होता है, और मार्स सेकंड हाउस में हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता ही करता है। आपके खाने पीने की हैबिट खराब हो जाती है, आप ज़रूरत से ज़्यादा मसाले का भोजन करने लग जाते हैं। उसी के साथ साथ आपकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट भी बढ़ जाती है। अब मार्स और राहु की जो ये अंगारक योग सेकंड हाउस में है ना, ये उन लोगों को परेशान करेगा जिन लोगों को एडिक्शन है। तो आपको दिखेगा कि आपकी जो है दारू पीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आप जो है बड़े ही इंक्लाइंड हो रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा पीने लग जाएँगे। एक अजीब-सी इम्पल्सिवनेस आपको महसूस होगी, एक रेस्टलेसनेस होगी, एक एंग्ज़ायटी होगी, और सब्सटेंस अब्यूज़ के द्वारा आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का ये पार्ट उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई फैमिली मेंबर है जो एडिक्शन से सफ़र कर रहा है। बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप उन पे नज़र रखिए, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है। तो अगर ये गोचर आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो आपके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि हम सेकंड हाउस से फैमिली मेंबर भी देखते हैं। खासकर तब जब इतने सारे प्लैनेट आपके सेकंड हाउस के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। और याद रखिएगा, मार्स आपके लिए 4th हाउस लॉर्ड भी है, तो 4th हाउस भी जो है फैमिली के एनवायरनमेंट को दिखाता है। तो फैमिली के एनवायरनमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपके परिवार का कोई सदस्य अपनी आदतों से परिवार का माहौल खराब कर सकता है। अब रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं? इतनी समस्याएँ तो मैंने आपको बता दी, अब आप सोच रहे होंगे कि रेमेडीज़ क्या हैं इसकी, क्या उपचार हम कर सकते हैं? देखिए, रेमेडीज़ में बेस्ट मेथड आपका ये रहेगा कि यहाँ पे आप मंगल की पूजा कीजिए, यानी कि हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, जिसके लिए आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। एक चैलेंज बनाइए कि 11 दिन 11 बार सुबह आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इससे मार्स जो है ना टोन डाउन हो जाएगा और आपको 4th और 11th हाउस के अच्छे रिजल्ट देगा, यानी प्रॉपर्टी के गेन के चांसेस बनाएगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी कराएगा। प्रॉपर्टी में कहीं पैसा फँसा हुआ है तो उसको वो क्लियर करवाएगा। अब परिवार में जो एक खिटपिट होनी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, नवरात्रे आ रहे हैं, राहु को शांत करने के लिए नवरात्रि में पूजा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे बेस्ट पीरियड होता है ये राहु को अपीज़ करने का। तो दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिएगा, 9 नहीं रख सकते हैं तो पहला और लास्ट रखिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, अर्गला सूक्त को पढ़िए और सिद्ध कुंज का सूक्त को पढ़िए। पूरी डिवोशन के साथ कीजिएगा, आपको दिखेगा कि देवी माँ आपको कैसे गाइड करती है और राहु को वो शांत करेंगी। तो इन 2 रेमेडीज़ के द्वारा आप मार्स राहु के जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उनका पूरा फ़ायदा उठा पाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मकर राशि वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए मार्स राहु का कंजंक्शन उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ दे। परिवार में जो समस्याएँ आने वाली हैं वो आएँ और चली जाएँ, ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें। तो अभी आपने देखा कैसे मकर राशि वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए मंगल का गोचर होने जा रहा है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है आपकी कुंभ राशि। तो सभी राशियों में, सभी लग्नों में इस गोचर का सबसे मीनिंगफुल इम्पैक्ट जो होने जा रहा है वो कुंभ राशि के ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि आपके केस में मंगल लगन में आने वाले हैं। मंगल आपके 3rd हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस लॉर्ड है, यानी आपके कैरियर की सक्सेस, आपकी रेपुटेशन, आपके एफर्ट्स, आपके इंजॉयमेंट, इन सभी के ऊपर मंगल का ही आधिपत्य है। अब मंगल की युति होने जा रही है राहु के साथ, बनेगा लगन में अंग कारक योग, जहां पे शुक्र भी विद्यमान है, जहां पे बुध भी है और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको होने वाला है। लाइफ के हर एरिया में इस बार का मंगल का ट्रांजिट इंपैक्ट करेगा। मंगल की एक दृष्टि आपके 4th हाउस के ऊपर है, एक 7th हाउस के ऊपर है और एक 8th हाउस के ऊपर ही है। अगर आपके 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है या फिर 7th और 4th में भी कोई प्लैनेट बैठा है, तो ये ट्रांजिट आपको और सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा। अब जानते हैं अच्छे वे में या बुरे वे में।
अगर अब हम इस ट्रांजिट के अच्छे पहलुओं के ऊपर बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको एक अच्छी पोजीशन मिलते हुए दिख रही है, आपका ओहदा बढ़ते हुए दिख रहा है। देखिए 10th हाउस लॉर्ड के साथ राहु का फर्स्ट हाउस में होना, जहाँ पे योग कारक वीनस का भी सपोर्ट है, 7th लॉर्ड सन का भी सपोर्ट है और बेनिफिक मरकरी का भी सपोर्ट है। वो ये दिखा रहा है कि इस पीरियड में आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पास्ट में भी जो आपने मेहनत की थी, पास्ट में जो आपने एक्शंस लिए थे, उसके भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। लोग आपके काम को सराहेंगे, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, आपके टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये वो पीरियड है जिसमें आपके ऊपर फुटेज आएगा। पुराने जो आपके इमोशनल इश्यूज चल रहे थे, खासकर वर्क से रिलेटेड, इस पीरियड में वो रिजॉल्व हो सकते हैं। कुछ एक ऐसी चीज आपको मिल सकती है जिसके सहारे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, नए नए एम्बिशंस बनाएंगे, नए नए गोल बनाएंगे। जो झुंझलाहटें हैं, जो जेलेसी की जो फीलिंग है, जो कंपैरिजन की जो फीलिंग है और जो इनसिक्योरिटीज है आपके अंदर, इस पीरियड में रिजॉल्व हो सकती है। मंगल देखिए मेल प्लैनेट है, वॉरियर प्लैनेट है, एज अ थर्ड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, और जहां उसको राहु एम्पलीफाई करेगा, वो ये दिखा रहा है कि इस गोचर के दौरान आपका करेज भी काफी बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसे फैसले जो अब तक आपने पोस्टपोन कर रखे थे, जिनके ऊपर आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे, जिन्हें आप लेने से घबरा भी रहे थे, इस बार आप उनको लेने वाले हैं। इमोशंस को आप कुछ टाइम के लिए साइड रख देंगे। बहुत ही एम्बिशन और बहुत ही गोल ड्रिवन होने वाले हैं आप लोग। और सिमिलर पॉजिटिव इंपैक्ट आपके फाइनेंसेस के ऊपर भी दिख रहा है। कहीं आपका पैसा फंसा था, वो आपको मिल जाएगा। रियल एस्टेट से भी गेन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है रियल एस्टेट के ही कारक है, उनका एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने गैजेट को भी अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं और अपनी गाड़ी को भी अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आपका काफी ध्यान जाएगा अपने लग्जरी के ऊपर, आप अपने अपीयरेंस के ऊपर भी काफी ध्यान देने वाले हैं और अपनी पब्लिक इमेज पे भी आप काफी वर्क करने वाले हैं। तो पॉजिटिव पहलू बहुत हैं इस गोचर के। भले इसके ऊपर लेबल लग गया है अंग कारक योग का, लेकिन ये गोचर आपको बहुत कुछ सक्सेस देके जा सकता है। जरूरत है तो सही महादशा की, सही अंतरदशा की, सही एटीट्यूड की, सही गाइडेंस की। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पहलू की। देखिए, अगर इस गोचर के नेगेटिव पहलू की बात की जाए तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट इसका आने वाला है, वो आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर आने वाला है। मार्स देखिए वायलेंस का कारक है, मार्स ब्लड को भी दिखाता है, एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है। राहु के साथ मार्स की युति फर्स्ट हाउस में आपके ऊपर चोट लगा सकती है, फ्रैक्चर जैसी सिचुएशन कर सकती है, छोटे मोटे आपके एक्सीडेंट भी करा सकती है। तो अगर आपकी महादशा 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस से कनेक्टेड है, तो कोशिश कीजिएगा मार्च के पहले हफ्ते में कम से कम रिस्की मैन्यूवर कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी पे छेड़खानी करते हुए, कोई पावर टूल ऑपरेट करते हुए आपको काफ़ी सावधान रहना है। गाड़ी चलाते हुए भी आप चारों दिशाओं में देख के चले, ओवर स्पीडिंग ना करें, रोड रेज से भी बचिएगा। मार्स और राहु का युति फर्स्ट हाउस में जो है ना, नेचुरली एग्रेशन को बढ़ा देता है। तो आपको दिखेगा कि भी आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हैं, खासकर ड्राइविंग करते हुए ऐसी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और बहुत से ऐसे कुंभ राशि के जातक भी हैं जो इस गोचर के दौरान कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ डेंटल वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी आंखों में कोई समस्या चल रही है, तो ये वो पीरियड है जिसमें आप शायद लेजिक ऑपरेशन कराएं। अब अगर हम इसके दूसरे नेगेटिव पहलू की बात करें, तो वो आएगा आपके रिलेशनशिप के ऊपर। देखिए, मंगल फर्स्ट हाउस में आपको रूथलेस बना देगा, मर्सीलेस बना देगा। आप दूसरों की भावनाओं की कम कदर करेंगे, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे। कई बार जरूरी भी हो जाता है खुद के बारे में सोचना, लेकिन इस पीरियड में आप काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, काफ़ी सेल्फिश हो जाएंगे। बाहर के लोगों तक तो चलिए ये चलता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा घर के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति ना लेके आए, खासकर अपने स्पाउस के साथ। क्योंकि देखिए, मंगल डायरेक्ट आपके जो है ना 7th हाउस ऑफ स्पाउस पे एस्पेक्ट करने वाला है। मंगल का एक एस्पेक्ट 4th हाउस ऑफ डोमेस्टिक पीस में भी पड़ेगा, तो घर के माहौल पे एक नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। तो स्पाउस और आपके बीच में तनातनी होते हुए दिख रही है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में मेलेफिक प्लेसमेंट्स है 7th हाउस के ऊपर, या आपका 7th हाउस लॉर्ड वीक है, या नमांशे में कुछ गड़बड़ है, तो सावधान हो जाइएगा। अपने टोन को थोड़ा सा जो है ना धीरे कर दीजिएगा। मंगल आपको उकसाएगा, स्पाउस की छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करेंगी और आप रिएक्ट भी करेंगे, जिसकी वजह से आर्गूमेंट हो सकते हैं। अब देखिए, ये ट्रांजिट वैलिड है 2 अप्रैल तक, तो काफ़ी लंबी ड्यूरेशन है। मार्स का गोचर जो है ना लंबा ही होता है। अब इस गोचर के दौरान भी देखिए कुछ अच्छे अच्छे ट्रांजिट है, सपोर्टिव ट्रांजिट है। सबसे बेस्ट ट्रांजिट तो मैं बोलूंगा वीनस का एक्सोलेशन होना 2 मार्च को। वीनस जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, इस ड्यूरेशन के दौरान जब तक मार्स राहु के साथ है, आपके 2nd हाउस में वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, और सैटर्न जो कि आपका लग्नेश है उसके साथ युति कर लेंगे। तो इस पीरियड में कुछ सडन गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर आपको फेवर करेंगे, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई सडन स्वीट सरप्राइज मिल सकते हैं, पैसा कहीं फंसा था वो भी वापस आ सकता है। अब यहाँ पे ये देखिए, मार्स का फर्स्ट हाउस में होना राहु के साथ और वीनस का एक्सॉल्टेड होना सैटर्न के साथ, ये 2 प्लैनेट मार्स और वीनस रिलेशनशिप के अराउंड घूमते हैं। अब इन दोनों प्लैनेटों का ही किसी स्लो मूविंग प्लैनेट के साथ होना, एक साइड तो राहु एक साइड तक सैटर्न, ये दिखा रहा है कुछ इमोशनल जो है कुछ कहानी होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, आप रोमांस में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशनशिप आपका शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई सीक्रेट लाइफ आप करने वाले हैं। काफ़ी कुछ ये गोचर जो है ना इंटीमेसी के अराउंड इशारा कर रहा है। कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव होने वाले हैं, नई इच्छाएं जागने वाली है, नए एक्सपेरिमेंट्स इस बार आप करने वाले हैं, खुद को एक्सप्लोर भी करने वाले हैं।
कुछ लोग टूर आउटिंग भी जाएंगे अपने लव पार्टनर के साथ, और कुछ लोग अपने जो है लव रिलेशनशिप को मैरिज में भी कन्वर्ट करने के लिए सकारात्मक एफर्ट करने वाले, अपने पेरेंट्स अपने पार्टनर को मिलाने वाले हैं। या तो आप सीक्रेटिव अफेयर में पढ़ने वाले हैं, सीक्रेटिव रिलेशनशिप करने वाले हैं, या फिर जो रिलेशनशिप आपका अब तक सीक्रेट था उसको आप सबके सामने लेके आने वाले हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ आप करने वाले हैं जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डोपामिन रश करने वाला है। अब मार्च के ही देखिए पहले 10 दिन में क्या होगा ना, जुपिटर जो कि आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है, इनकम को कंट्रोल करता है, जो अभी आपके 5th हाउस में वक्री हो रखे हैं, वो स्टेशनरी हो जाएंगे। और 11 तारीख को देखिए गुरु ने मार्गी होना है, तो गुरु पीछे से ना बहुत बड़ी सक्सेस को बिल्डअप कर रहे हैं आपके लिए। 5th हाउस से देखिए अपने ही साइन में देख रहे हैं 11वें हाउस में। 11वां हाउस जो है ना, लार्ज इनकम का होता है, नेटवर्किंग का होता है, रिकॉग्निशन का होता है। तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करने वाले हैं। अब मार्स फर्स्ट हाउस में क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा उसको एंजॉय करने के लिए। मार्स एक्चुअली ना इस रिजल्ट्स को एम्पलीफाई कर देगा। राहु भी उसमें अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि राहु और गुरु एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं। एक 5वें से कर रहा है, एक 9वें एस्पेक्ट से कर रहा है। तो कुछ अनयूजुअल घटनाएं होने वाली है। सक्सेस जो आएगी ना बड़े ही यूनिक मैनर में आपके पास आएगी। कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना घटेगी जिसके बारे में आप अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे होंगे, ऐसा कुछ होने वाला है मार्च की 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। मंगल का ये गोचर, राहु और मंगल की ये युति, अंगारक योग जिसको हम बोलते हैं, हेल्थ के ऊपर कुछ नेगेटिव असर दिखा रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां बनाते हुए दिखा रहा है, लेकिन आपके लिए आपकी लाइफ को एक अच्छा मोमेंटम भी ये देने वाला है। रेमेडीज में क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में देखिए आप सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रे में दुर्गा जी का जो है व्रत कीजिए। आप पहला भी रख सकते हैं, या फिर पूरे 9 रख सकते हैं, या फिर पहला और लास्ट वाला रख सकते हैं। और इस पूजा के दौरान आप अर्गला स्तोत्र पढ़िए, देवी का कवच भी पढ़िएगा। राहु फर्स्ट हाउस में है, राहु को सिर्फ और सिर्फ दुर्गा माँ की पूजा से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है मार्च का महीना आप लोगों के लिए, और रेमेडी के लिए भी बहुत ही यूनिक महीना है ये आप सब लोगों के लिए। तो चलिए जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों, 12वां घर काफी भरा हुआ है आप लोगों का। 12वें घर से अभी राहु गोचर कर रहे हैं, वहां पे शुक्र भी है, वहां पे मरकरी भी है, वहां पे वीनस भी है। अब देखिए 23 तारीख को वहां पे मंगल की एंट्री हो रही है। मंगल आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। सीधी सी बात है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, 9th हाउस लॉर्ड है। तो आपकी फूड हैबिट्स, आपका बात करने का तरीका, आपकी फैमिली वैल्यूज, आपकी इनकम, आपके लक का फैक्टर, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके टीचर, आपकी रिलीजियस इंक्लिनेशन, सब के सब मंगल के द्वारा ही रूल किए जाते हैं। मंगल 12th हाउस ऑफ लॉसेस में आएगा, तो एक अजीब सी स्थिति बनते हुए दिख रही है। कश्मकश आपके अंदर रहेगी, एक झुंझलाहट आपके अंदर रहेगी, ओवर थिंकिंग भी आप करने वाले हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग का जो लॉर्ड है, 12th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो आपके लगन से ही गोचर कर रहा है। पूरे मार्च के महीने में थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा धीरे चलिएगा, शनि शनि चलिएगा मार्च के महीने में। खर्चों पे काबू रखिए, इंपल्सेस के ऊपर काबू रखिए, गुस्से पे भी काबू रखिएगा। मार्स की दृष्टि वहाँ से आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ रही है। कुछ ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, और वो ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। मोस्ट लाइकली पहाड़ों की तरफ आप ट्रैवल करने वाले हैं, या किसी रिलीजियस प्लेस की तरफ आप जाने वाले हैं। वर्क रिलेटेड भी ट्रैवल हो सकती है आप लोगों के लिए। अब ये तो हो गई आपके दिनचर्या की बात। अब जानते हैं इसका कैरियर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए काम के मामले में मंगल 12th हाउस में अच्छे ही रिजल्ट देगा, आपको वो कम्पिटिटिव स्पिरिट देगा, आपका करेज बढ़ा देगा, और आप सही तरीके से प्लान करेंगे, आपको वैसी एबिलिटीज देगा, आप सही डिसीजन लेने वाले हैं, आपके एबिलिटीज में भी वो एनहांसमेंट करेगा। मंगल की दृष्टि देखिए 12th से आपके 6th हाउस में पड़ेगी, तो जो भी एनिमीज वर्क स्पेस में जो भी ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हैं, बाहरी या आंतरिक, वो रिजॉल्व हो जाएंगे इस गोचर के दौरान। एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। कुछ झंझलाहटें रहेंगी, कुछ स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन सॉल्यूशन भी आएगा। अब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो बिजनेस में जो पार्टनरशिप है, वर्क में जो पार्टनरशिप है, इवन आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ थोड़ी खटपट होते हुए दिख रही है। लेकिन अगेन ये जो खटपट होंगी एक बेहतर निष्कर्ष लेके आएंगी। आप लोग कुछ खटपट के बाद, कुछ वाद विवाद के बाद एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा होने वाला है, जो आपके काम के लिए अच्छा होने वाला है, आपकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा होने वाला है। तो ये जो अपहीवल्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो होने बहुत जरूरी है। 12th हाउस की ये कश्मकश आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो आवेश में आके, इंपल्स में आके कोई नेगेटिव डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत जल्दी हार भी मत मानिएगा। अगर आप अब्रॉड जाने की इच्छा रखते हैं, या फिर आपका बिजनेस अब्रॉड से रिलेटेड है, तो वहाँ पे सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब्रॉड ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, अब्रॉड में सेटलमेंट भी हो सकता है, वीज़ा रिलेटेड जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। मार्च के मिडिल तक चीज़ें आपके फेवर में आने लग जाएंगी। अब देखिए आपका लग्नेश जो गुरु है, गुरु आपका जो 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, अभी रेट्रोग्रेड हो रखा है, वो 11 मार्च को मार्गी होने वाले हैं। तो गुरु जो सक्सेस बिल्डअप कर रहे हैं ना, वो आपको मिलने वाली है मार्च के पहले वीक में। अब देखिए मंगल और राहु 12th हाउस में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये दोनों ही प्लैनेट
गुरु के साथ एक जुगलबंदी बनाने वाले हैं। गुरु का वैसे भी एस्पेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है और राहु भी गुरु का एस्पेक्ट कर रहा है, तो गुरु राहु तो म्यूचुअल एस्पेक्ट में हुए ना, तो बड़े ही अनयूजुअल वे में आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे गुरु चांडाल योग जैसी स्थिति बन रही है जो बहुत ही अनयूजुअल वे में सक्सेस लाता है। तो जो लोग सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन करते हैं, या जो लोग फॉरेक्स या करेंसी से डील करते हैं, जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं, अब्रॉड से उनकी इनकम सोर्स है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो लोग चमकने वाले हैं फरवरी के पहले हफ्ते में। बाकी सब लोगों के लिए भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि गुरु डायरेक्ट एस्पेक्ट तो कर ही रहा है 10th हाउस के ऊपर। तो जो भी पीछे आपने मेहनत करी थी जनवरी फरवरी से, जो आप लगे हुए थे, जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे, वो आपको मिलने वाली है। तो बहुत अच्छे अनुभव होने वाले हैं। और इसी हफ्ते में देखिए, ये जो शुक्र है आपका, जो कहने को तो मोस्ट मैलेफिक प्लेनेट है, आपके असेंडेंट में यानी कि लगन में, फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड होते ना आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाएगा। आप दिखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे, आप लोगों को ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और देखिए, शनि और शुक्र की जो युति होती है ना फर्स्ट हाउस में मीन लगन के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बड़े लार्ज गेन्स होते हैं, अच्छा खासा धन आता है उनके पास, लेकिन सेम टाइम थोड़ा एक्सपेंडिचर और लीकेज तो दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे अगर आप 100 कमा रहे हैं तो उसमें से आप 40 तो बचा पाएंगे, 60 भले खर्च हो जाएगा। लेकिन जो ये खर्चा भी है ना, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होगा। तो इस पीरियड में जो आप खर्चे करेंगे, आप अपने बिजनेस के सेटअप के लिए करने वाले हैं, आप फैमिली के ऊपर खर्चा करने वाले हैं। ये जो खर्चे हैं बिना मतलब के नहीं हैं, ये अच्छे खर्चे हैं। धार्मिक यात्राओं के ऊपर होगा, दान दक्षिणा के ऊपर भी आप एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, जिसका पुण्य आपको आने वाले समय में मिलेगा, खासकर जब शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई के महीने से। तो कोशिश कीजिएगा इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आप दान पुण्य कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि 12वां हाउस सैल्वेशन का होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का होता है, एनलाइटमेंट का होता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, लंबी लंबी वॉक्स पे जाइए, लोगों के साथ विचार विमर्श कीजिएगा, भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ कीजिएगा, बहुत अच्छा फल मिलने वाला है आपको। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पहलू की, वो है आपका रिलेशनशिप। 12th हाउस क्या होता है ना, रिलेशनशिप में ना दूरियां बढ़ा देता है, परिवार वालों से दूर ले जाता है वो। तो ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मार्च के महीने में आप परिवारजनों से दूर जाने वाले हैं। तो अगर आपकी महादशा अंतरदशा आपके D4 जो डिविजनल चार्ट होता है उसके 12वें घर से कनेक्टेड है, या फिर 8th हाउस से कनेक्टेड है, तो आपका ट्रांसफ़र पक्का है। और जिन लोगों का एग्जिस्टिंग इश्यूज चल रहे हैं मैरिज में, जिनका 7th हाउस लॉर्ड मरकरी 8th हाउस में बैठा है, या 6th हाउस में बैठा है, या कम्बस्ट है, या नवमांशी में डेबिलेटेड है, उनके ऊपर भी इस गोचर की जो है मार पड़ने वाली है। जी हाँ, स्पाउस लाइफ में कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, या फिर स्पाउस की हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो बड़ा ही संभल के आपको चलना होगा, खासकर 11 तारीख के बाद जब गुरु आपके मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये चीज़ें आपके सामने आने लगेंगे। गुरु 4th हाउस में आपके वक्री हो रखे हैं, जो डोमेस्टिक पीस का होता है, घर के और परिवार के माहौल का होता है। तो कुछ इश्यूज तो देखिए उस फ्रंट पे डेवलप हो रहे हैं जो खुल के सामने आने वाले हैं, जहाँ पे मंगल और राहु 12वें घर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पे कैटलिस्ट क्या हो सकता है, अगर हम बिहेवियर की बात करें तो आपकी इंस्टेंट रिएक्शन, आपका गुस्सा, आपका वाणी के ऊपर जो कंट्रोल नहीं है, वो इसका रीज़न बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम रिएक्ट कीजिएगा, इम्पल्सिव मत होइएगा इस पीरियड के दौरान। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर कुछ जो है प्रिकॉशंस मांग रहा है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें स्टेबल ही रहेंगी। थोड़ा थकाव महसूस करने वाले हैं, नींद के ऊपर इश्यूज होने वाले हैं, लेकिन सेम टाइम आप काफ़ी डीप मेडिटेशन भी करने वाले हैं। तो बहुत से लोग इस पीरियड में मेडिटेशन कोर्स में एनरोल करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रिट्रीट में भी जा सकते हैं या किसी योगा प्रोग्राम को अटेंड करने में। तो एक साइड तो आपकी फिजिकल बॉडी कुछ रिपेयर की डिमांड करेगी, रेस्ट की डिमांड करेगी, लेकिन साइकोलॉजिकली और मेंटली आप अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेने वाले हैं। तो काफ़ी बैलेंस लग रहा है ये महीना आपका हेल्थ के अराउंड। और जो लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, OCDs, इस पीरियड में कुछ चैलेंजेस होंगे, लेकिन ये पीरियड सॉल्यूशन भी तो लेके आएगा। मार्स एंड राहु जब आपस में जुड़ते हैं ना, तो एक तरीके से ना वो एक सर्जिकल वे में चीज़ों को रिपेयर भी करते हैं। शुरुआत में अपहीवल होता है, गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं, लेकिन बाद में बुद्धि भी आती है, बाद में जो है संयमता भी आती है। अब रेमेडीज में क्या कर सकते हैं आप? रेमेडीज़ में देखिए, आप अपने लग्नेश गुरु को मजबूत कीजिए। इस पीरियड में बहुत ज़रूरी हो जाएगा आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज अपने इंडेक्स फिंगर में धारण करें। मैं भी मीन लगन का जातक हूँ, मैंने पुखराज के बहुत अच्छे फ़ायदे देखे हैं। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है, कैरियर में भी आपको सपोर्ट मिलता है, अच्छे डिसीजंस आप लेने लगते हैं। इसके अलावा नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रि का व्रत रखिएगा, नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, जिससे आपका राहु कंट्रोल में होगा। और वैसे भी इस साल राहु आपके 11वें घर में आ जाएंगे, जो कि साल के आखिर में आने वाले हैं, लेकिन अभी 12वें घर का राहु आपको खर्चे तो देखिए उन्होंने बढ़ा रखे हैं। तो राहु का उपाय कीजिए, उपचार कीजिए, लाइफ बेटर होने लगेगी। तो अभी आपने देखा सभी राशियों का हाल, सभी लग्नों का हाल कैसा होने वाला है राहु और मंगल की इस युति के दौरान। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, टॉपिक और इन डेप्थ
राशि प्रिडिक्शंस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।